आई वॉज वेरी स्मॉल, आई वॉज आई थिंक इन 7th 8th स्टैंडर्ड में कर रहा हूँ, उससे भी छोटा रहूँगा शायद से। मैं ना मेरे एरिया में एक ना नेबर थे, उनके घर पे कोई था नहीं, तो उन्होंने मुझे ना टीवी देखने बुलाया एंड आई वेंट टू वॉच टीवी, क्योंकि कुछ तो मूवी लगी थी एंड आई एम लाइक ठीक है, आई विल वॉच टीवी एट योर प्लेस। सो मैं गया हूँ, मैं बैठा हूँ, दिस गाय सडनली गेट्स इन हिज अंडरगारमेंट एंड ही सिट्स नेक्स्ट टू मी एंड मैं ऐसे सोच रहा था कि ये अंकल ऐसे क्यों कर रहा है, लाइक व्हाई इज ही इन हिज अंडरगारमेंट व्हेन आई एम इन हिज हाउस। यहाँ पे आदमी औरत को कुछ बताया ही नहीं है। सो ही इज टचिंग मी, ही इज प्लेइंग विथ मी इन हिज ओन वे, इन हिज ओन डर्टी वे, एंड सडनली माई रिलेटिव ना ओपन द डोर एंड उन्होंने मुझे बेड पे देखा, मैं लेटा हूँ, वो मेरे बाजू में है उनके अंडरगारमेंट में, एंड देन ही इज टचिंग मी। सो उन्होंने वहाँ पे मुझे मारा, जॉब धोने लगे एंड मुझे कुछ नहीं समझा। ठीक है, मैंने मार खाया, ऑफ कोर्स मैंने मार खाया, लाइक टू एन एक्सटेंट जहाँ पे ना उन्होंने एक थप्पड़ मारा था, 2 दिन तक है ना उनके गाल का 4 उंगली मेरे मुंह पे था। एंड मैं हमेशा बोलता था मैम हाउ कैन आई इंस्टिगेट, तो वो मुझे बोलते थे मैन अप, यू हैव टू मैन अप। तो मुझे नहीं समझता था कॉन्सेप्ट कि मैन अप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, बिकॉज मैं जैसा हूँ वैसे हूँ, जितना भी मैं अपने आप को कंट्रोल करने का कोशिश करूंगा, आई विल बिहेव इन अ स्पेसिफिक वे। ठीक है, सो अभी ये 9th स्टैंडर्ड में एक लेवल ऐसे आ गया था कि द बुलिंग वॉज गेटिंग वे आउट ऑफ हैंड, लाइक वो फिजिकल हो रहा था, पीपल यूज्ड टू लाइक कैच मी एंड होल्ड मी एंड कीप, जैसे ही लड़कियां निकल जाती थी फिर वो लोग गंदी चीजें बोलते थे, गालियां देते थे, बिकॉज सम और द अदर वे आई फील वो भी अपना अग्रेशन निकालने का कोशिश कर रहे थे, और जस्ट दे वर ट्राइंग टू प्रूव कि हाँ हम मर्द है, मर्द आर सपोज टू बी थोड़ा रिजिड, एंड तू रिजिड नहीं है तो हम तुझे रिजिड बनाएंगे, हम तुझे मर्द बनाएंगे। बट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग माई मैनेजर इज ट्राइंग टू डू मी अ फेवर बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग सेक्सुअल फेवर्स। So you Iron कैसा कहते हैं, दिशांक टिपले, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आता, आई जस्ट सिंपली से यो हेलो एंड कसं काय, दैट इज फॉर हाउ आर यू इन मराठी। सो अगेन यो हेलो एंड कसं काय, दिस इज दिशांक टिपले, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट इज गोना बी लिटरली इंटरेस्टिंग बिकॉज आज हम लोग एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। वी हैव नीवल ओवर हियर। नीवल भाई, ही इज एक्टिविस्ट in India, in Mumbai. He is doing a great job for people of LGBTQAI+++. थोड़ा उल्टा भी ठीक है। I am very bad with names और क्या बोलते उसको फुल Abbreviations. मेरा फंबल निकल जाता है और तोतला पोतला हो जाता है वो, तो no worries, but like you are here, that is the reason you are here, to explain कि क्या है क्या नहीं, because people have a wrong misconception about what it is, why it is there, and some people hate on you for no reason at all. Then there is homophobia, वो अलग है, और कुछ लोगों का तो अलग ही है कि अगर अच्छे से बात कर रहे तो भी उसको उठा के होमोफोबिक ठहरा देते हैं। But what, why and how? Mics to you. Thank you so much for calling me today. मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके हिंदी में बोलूं, थोड़ा इंग्लिश हो जाएगा तो प्लीज ऑडियंस एंड दिशा मुझे माफ कर देना। सो बेसिकली जैसे आपने राइटली बोला कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, बट मैं एक्चुअली मेरा जो काम है दैट इज मैं फाइट करता हूँ फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द LGBTQIA+ कम्युनिटी। क्योंकि बचपन से लाइक ये हमने एक्चुअली कॉल पे भी डिस्कस किया था कि एक फर्क होता है। ठीक है, एक होता है एक हेटेरोसेक्सुअल पर्सन, एक ऐसा इंसान जो सोसाइटियल नॉर्म्स में स्ट्रेट होता है, और एक होता है जो या तो गे होता है या तो ट्रांसजेंडर होता है या तो कुछ भी इन बिटवीन होता है। पता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअली उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन या तो उनका जो अट्रैक्शन होता है वो एक्चुअली लड़कियों की तरफ ही होता है, बट ना वो थोड़ा लड़कियों जैसे बिहेव करते हैं, जैसे कि मैं। सो इस चीज को इंग्लिश में बोलते हैं बीइंग इफेमिनेट। इफेमिनेट 2 टर्म्स है जो उसको यूज करते हैं। सो मेरा जर्नी भी ऐसे ही रहा है, लाइक इवन बिफोर ना मैंने, पता ना अपन को बचपन में जब हम छोटे थे तब हमें पता भी नहीं था कि ये गे क्या होता है, लेस्बियन क्या होता है, क्योंकि हमें लगता है हम सब सेम है यार। लाइक हम एक क्लास में है, दोस्त है, लड़के भी दोस्त होते हैं, लड़की भी दोस्त होता है,
तो अपेरेंटली 4th स्टैंडर्ड तक ना ये बहुत कॉमन सिनारियो होता है जहाँ पे ना सब लोग दोस्त होते हैं. जब है ना वो प्राइमरी सेक्शन का टाइम होता है, जैसे ही हाफ पैंट से फुल पैंट में जाते हैं वो पूरा ना एक है ना नजरिया बदल जाता है. उस टाइम के बाद अगर एक लड़का एक लड़की से अगर बातें कर रहा है या क्लोज है तो इधर उसका चक्कर चल रहा है या तो उसको डेरोगेटरी टर्म्स से चिढ़ाया जाता है. कैन आई यूज दोस टर्म्स? अरे बिंदास. सो हिंदी में हाँ, जैसे कि बाइला, अरे ये गुड़ है क्या. सो ये टर्म्स जो होते हैं ना, मीठा है क्या, करेक्ट. सो ये टर्म्स जो होते हैं ना, ये एक्चुअली इन्हें 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को पता भी नहीं होते. वो लोग सोचते हैं जस्ट बिकॉज ना उन्होंने उनकी कोई सोसाइटी में या एरिया में किसी से सुना होता है कि एक ऐसे अंकल होते हैं ना जो थोड़े ना लड़कियों जैसे बिहेव करते हैं. नाउ ये अंकल भी ना एक है ना शादीशुदा अंकल ही होते हैं जिनकी शादी हो गई है, सेटल हो गए, बच्चे हो गए, बट ना ये बोलते हैं थोड़े ओवरली फ्रैंक होते हैं. तो ये लड़कियों जैसे बिहेव करते हैं, लड़कियों जैसे हंसते हैं, उनके वो इशारे अदाए होते हैं. तो इसीलिए ना उनको सोसाइटी में लोग बोलते हैं अरे ये बाइला है, ये मीठा है. तो वो उनको लगता है कि ना अच्छा ऐसे आदमी या ऐसे लड़के जो होते हैं ना जो थोड़ा भी लड़कियों जैसे बिहेव करते हैं वो ये लोग हैं. अपेरेंटली क्योंकि यहाँ पे अभी तक सेक्स इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ ठीक से. जो भी देखा है वो बड़े भाई के फोन में देखा है या किसी से सुना है और अभी तक इससे ना हश हश. तो ये मेरे साथ भी होता था क्योंकि कैसे है मैं ना बहुत ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली लड़का जैसा बिहेव नहीं करता था. फॉर एग्जाम्पल लड़कों को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्पोर्ट्स में हो, वो ना पता है कोई लड़कों का एक कल्ट ग्रुप होता है. पहले वो होता था जो आउटडोर गेम्स खेलते थे, अभी होता है जो वर्चुअल गेम्स खेलते हैं. लाइक अगर मैं CS नहीं खेलता या डोटा नहीं खेलता, अपेरेंटली आई एम नॉट अ बॉय. He is a typical view with it. सो दैट इज ये एक माइंडसेट होता है ना जो तभी से ही था. कल ही चेंज ये हुआ है कि पहले फिजिकल गेम्स था, अभी ये पूरा टेक्नोलॉजी पे चला गया. सो मैं कैसा था, आई वॉज टू मच इनटू आर्ट्स, आई वॉज टू मच इनटू कॉन्वर्सेशंस. Question from me. Sure. While growing up, you had just females around you or males भी थे? सो टेक्निकली मेरे डैड अब्रॉड जॉब करते थे. हाँ. ठीक है, मेरे चाचा अब्रॉड जॉब करते थे. आई यूज्ड टू स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, बट मेरे फैमिली में ना सिर्फ मेरे साथ औरतें थी. मेरी दादी, मेरी मम्मी और मेरी बहन. सो मेरी मम्मी के 5 बहन हैं. ऑल मासीज ऑल्सो वुमेन. मासी के साथ जो नानी थी वो भी वुमेन थी. मामा सारे अब्रॉड जॉब करते थे. सो टेक्निकली इन घर के अंदर है ना देयर वाज नो एक्चुअल मेल रेफरेंस, क्योंकि पापा आते थे 1 महीने के लिए चले जाते थे, चाचा आते थे 1 महीने के लिए चले जाते थे, दूसरे चाचा आते थे. स्टिल हम स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली, ठीक है, बट देयर इज नो मेल इन्फ्लुएंस हैपनिंग. मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ वो गर्ली कॉन्वर्सेशंस, सारी गर्ली चीजें, एंड आई यूज्ड टू नेवर माइंड इट बिकॉज मुझे ऐसे फील होता था कि ना इट मेक्स मी लिटिल मोर सेंसिटिव एंड सेंसिबल टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग पीपल. ठीक है, अभी इस समय पे क्या हो गया था, जब मैं छोटा था ना, मेरा में आई वोंट से इट्स अ फ्लॉ, बट मेरे में एक चीज थी जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती थी, वो थी मेरी आवाज. टेक्निकली मेरी और मेरी बहन की आवाज सेम थी बिकॉज आई हैव अ वेरी सॉफ्ट वॉइस. अभी तो मैं जानबूझ के कर करके मैंने वो आवाज थोड़ा ये हार्श अप किया है, बट एक्चुअली आई हैव अ वेरी सॉफ्ट वॉइस. No, अभी भी सॉफ्ट ही है. इट इज सॉफ्ट बट स्टिल इट इज नॉट. क्योंकि आज सरप्राइजिंगली जब ओला वाले को मैंने कॉल किया और डायरेक्शन बता रहा था भाई यहाँ आके पिक करना है, उन्होंने सर बोला. नॉर्मली कॉल पे अभी भी लोग बोलते हैं मैम. दे डोंट रियलाइज इट्स अ गाय. फर्स्ट टाइम एंड आई डोंट करेक्ट पीपल क्योंकि यू आर फाइन विद इट बिकॉज मैंने उसको अपनी एडवांटेज बना लिया. क्योंकि व्हेन आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ BPO ऑल्सो, ये बहुत लोगों को नहीं पता कि ज्यादा करके मेरे ना बहुत सारे कन्वर्जन्स हो जाते थे, या तो कस्टमर्स मुझसे गुस्सा नहीं होते थे बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क इन द US मार्केट. तो कस्टमर्स यूज्ड टू टॉक स्वीटली विथ मी थिंकिंग दैट आई एम अ गर्ल. और पता है ना वो एक थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है लड़कियों के लिए. तो ये एक चीज था ना जो ना मेरे क्लासमेट्स एंड ऑल ने ना बहुत नोटिस किया था. बट स्कूल वॉज ऑल्सो अ टाइम जहाँ पे ना इफ यू आर डिफरेंट, अगर तुम अलग हो तो तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता. ठीक है, ये मेरा बहुत टाइम तक एक फाइट रहा है. एंड सबसे एक ऐसा स्पेस ना जहाँ पे बच्चे जानवर बन जाते हैं
इज द स्कूल वॉशरूम. आपने नोटिस नहीं किया या किया भी होगा, बट देन ना स्कूल में ना ये कल्चर था, अगर किसी के ऊपर अग्रेशन निकालना होता था ना, सो दे यूज टू ऑलवेज यूज द वॉल्स ऑफ द टॉयलेट. मेरे स्कूल में ऐसे 2-3 बार राइट वेरी बैड थिंग्स, लाइक एक्सट्रीमली बैड थिंग्स. तो अभी प्रॉब्लम क्या होता था, जब तक मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में था ना, मैं बहुत क्वाइट बच्चा था. मैं क्लास में बैठा था, मेरे 4 दोस्त थे, उन्हीं से बात करता था, उन्हीं के साथ रहता था, और फिर दैट्स ऑल. बट जैसे मैं 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पहुंचा ना, तब ना मैंने ना एक स्किल डेवलप कर लिया था, विच वॉज माई एलोक्यूशन. तो आई थिंक वन ऑफ दोस फर्स्ट स्टूडेंट जिसने ना हमारे स्कूल में एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में, आई थिंक स्टेट लेवल में मैं फर्स्ट प्राइज जीता था. ठीक है, उस टाइम के बाद कैसे हो गया, टीचर्स के नजर में आ गया कि अरे ये तो अच्छा बच्चा है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. तो वो ना मेरे क्लासमेट्स को ना हैंडल नहीं होता था. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, अगर मैं वॉशरूम जाता था, दे यूज्ड टू लॉक मी इन द वॉशरूम. वो लोग वॉशरूम में लिखते थे फॉर अ गुड टाइम, गो टू क्लास 9A, नेविल, कॉल नेविल, ऐसे तरह बहुत बहुत गंदी चीजें लिखते थे. एंड वो एक लेवल के बाद इतना एक्सट्रीम हो गया था ना कि वो क्लासरूम तक पहुंच गया था. मतलब बुली करते थे बेसिकली, लाइक एक्सट्रीम लेवल ऑफ बुली. लाइक आप बिलीव नहीं करोगे, वो लेवल ऑफ बुली जहां पे ना यू फील लाइक आई जस्ट वांट टू डाई. ठीक है, और ये कौन कर रहे हैं, मेरे खुद के क्लासमेट्स, मेरे सीनियर्स. लाइक देयर हैव बीन सम इंसिडेंट्स जहां पे ये बात करते थे वो आपसे, लाइक दे वर यूज्ड ओनली टू इंसल्ट. ओके, मतलब ऐसे कभी बैठ के बात किया ही नहीं है, कभी पूछा नहीं है, कभी कुछ किया नहीं है. उनके लिए कैसे था स्टार्टिंग में, क्योंकि सब जानते हैं राइट, हम 4th स्टैंडर्ड बचपन से एक्चुअली सेम स्कूल में थे. सो 8th स्टैंडर्ड में क्या हुआ, इतना मेरे साथ बुली होने लगा. दे यूज्ड टू ब्रेक माई स्पेक्स, दे यूज्ड टू एक्चुअली फिजिकली हर्ट मी. 1-2 बार मेरी बहन ने भी पकड़ लिया था, मुझे 2-3 लोग बुली कर रहे थे. मेरी बहन सेम स्कूल में थी और वो आई थिंक 1 स्टैंडर्ड बड़ी थी, तो उसने एक बार मुझे बचाया था. उसके बाद हमने लाइक नेक्स्ट ईयर जब एडमिशन लेना था ना, मैंने घर पे बोला अगर ये स्कूल में जाना है तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, आई वॉन्ट टू लीव स्कूल. तो एज एन ऑल्टरनेट थॉट ये लोग ने क्या सोचा कि मुझे दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर देंगे, जबकि मैंने घर पे ओपनली बोला भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है. मैंने सिर्फ इतना बोला कि आई डोंट वांट टू गो टू दिस स्कूल, अगर ये स्कूल में नहीं रखोगे तो मुझे निकाल दो, चलेगा. देन ये लोग ने मुझे एक दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया. विच स्कूल, नाम मत ले, just tell me where. So technically Malad itself, पहले वाला स्कूल was an international school. Catholic? दोनों भी कैथलिक थे. First was an international Catholic school. Second was a municipality Catholic school. Okay. So I am from a municipality kind of Catholic school. Correct. So हमारे प्रिंसिपल भी कैथलिक थे, ये सेकंड स्कूल वाले, जो स्टेशन को बहुत नजदीक लग के था. लाइक हमें कभी कभी रेलवे ट्रैक्स की आवाज भी सुनाई देते थे. और मलाड ईस्ट में था ये स्कूल. ठीक है, ये स्कूल में क्या हो गया, जो वो स्कूल में होता था उसका डबल होने लग गया, म्युनिसिपैलिटी स्कूल राइट. और जो क्राउड था वो इतना खराब क्राउड था. एंड तभी ना कैसे होता है, मेरा वो आइडिया था कि न्यू स्कूल, न्यू पर्सनालिटी, न्यू पर्सपेक्टिव. ये मैंने सोचा था, मैंने पूरा प्लान किया था कि मुझे कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना है, कैसे हाथ चलाना है, किससे बात करना है, कितनी देर तक बात करना है. मैंने पूरा है ना ये सिस्टम एक प्लान किया था. मास्किंग क्रिएट करने वाले थे. कोशिश की थी मैंने कि मैं ना अपने आप को ऐसे एक पर्सनालिटी में डाल दूंगा जहां पे ना किसी को पता ही नहीं चलेगा मेरा पास्ट लाइफ में क्या हुआ है, पिछले स्कूल में क्या हुआ है. एंड ये न्यू स्कूल न्यू किड पर्सोना था. आई वॉज वेरी डम एट स्टडीज, मैं स्टडीज में बहुत बुरा था, बट जो भी स्कूल एक्टिविटीज होते थे ना उसमें मैं कॉम्पनसेट करता था. तो ये टाइम तक है ना मैं डांस वांस में भी था, बट मैंने सब छोड़ दिया था, बिकॉज अगेन डांसिंग मेक्स यू गर्ली राइट, वो परसेप्शन था. सो उसके लिए मैंने डांसिंग छोड़ दिया था. ये स्कूल में मैंने सोचा था मैं साइंस क्लब ज्वाइन कर लूंगा, ये कर लूंगा. एंड वैसे डिसेंट था स्कूल, जस्ट म्युनिसिपल स्कूल था. वी यूज्ड टू गेट बिस्किट्स एंड ऑल टू ईट अपेरेंटली. वो गवर्नमेंट देता है ना कुछ. तो BMC schools are you talking about? It was not a BMC school, it was a, we have this type like BMC, then there is like semi BMC, and then there is international. So I think this was semi BMC, government aided school था basically. Government aided. हाँ, government aided school. और ये स्कूल में ना मेरे फैमिली से भी 1-2 जन पढ़े हुए थे. तो इनके जो प्रिंसिपल थे ना वो एक्चुअली हमारे चर्च में ही आते थे.
सो डैड ने वो प्रिंसिपल से बात करके रिक्वेस्ट करके मेरा एडमिशन कराया था, ठीक है। और प्रिंसिपल इज सुपर स्ट्रिक्ट, आई डोंट नो, यू माइट नो दिस स्कूल इज वेरी मच इन सुल्किया। उसी के बाजू में ही वो शूट हुआ था, जो जवान मूवी में एक सीन है ना, वो घर वाला सीन, वो वहां पे शूट हुआ था। सो पीपल हु माइट नो द स्कूल। सो अभी ये स्कूल वाज वर्स्ट, यू नो, इट हैज हैपेंड विथ मी। मैं ऐसे स्कूल में बैठा रहता था, मेरा बैग है ना ऐसे डेस्क पे रहता था, मैं थर्ड लास्ट बेंच पे बैठा था एक्चुअली। मुझे ना डर लगता था कि मेरा बैग है ना पीछे ना गिर जाए, क्योंकि यहाँ टीचर पढ़ा रहा है, थर्ड लास्ट बेंच पे मैं बैठा हूँ, सेकेंड लास्ट बेंच और लास्ट बेंच पे एक्चुअली देयर आर पीपल हुकिंग अप। What? यस, पीपल आर हुकिंग अप एंड उनका जो भी वो ये होता है ना, फ्लूइड्स होता है ना, वो जमीन पे ऐसे गिरे होते थे। Male, female, or like just मेल फीमेल चाहे। सो अगर मेरा बैग गलती से गिरा ना, मेरे बैग पे वो पूरा लग जाता था। Then I had to go to the washroom and clean my bag. you were like already used out. Yeah, and they used to call it, there was a term for it. I don't know, you can maybe blur it. They used to call it my cream. Blur नहीं होएगा. Like, I understood, but they used to call it that. ठीक है, this was the environment and it was very pseudo, कैसे बोलते हैं, male chauvinist environment. जहाँ पे ना, unless you don't behave like a man, you are not considered as a boy also. तो तुम्हें फिर bully करेंगे. Apparently, but sorry, I'm interrupting. no problem. मेरे दिमाग में in lectures, In they used to lecture. fuck. Yeah, प्रोफेसर सामने बैठा है, पीछे सेकंड लास्ट बेंच. Section right. Yes, I'm not yet able to digest. and this is cool. This is cool. And This is cool. this is like English medium. below 50 Yes. years of age. I was in 9th standard. What's your like age right now? 26. So you're smaller than me, bro. I'm like, oh shit, क्या हो रहा है? So ये मेरे स्कूल में होता था, and then अरे we used to actually be scared. और है ना, कभी कभी ना टीचर्स पनिशमेंट के लिए क्या बोलते थे पता है, कि बेंच के नीचे बैठो. Now you imagine the conundrum जो दिमाग में चलता है जब तुम्हें वही नीचे बैठने बोलते हैं. अगर होमवर्क नहीं किया ना, वही नीचे बैठा देते हैं. And teachers को ये पता होता था? नहीं, टीचर्स वर ब्लाइंड. पता हो के भी दे यूज्ड टू प्रिटेंड दैट उनको कुछ नहीं पता. क्योंकि जब मेरे साथ भी बुली होता था स्कूल में, मैंने एक दो बार टीचर्स को एक्चुअली बोला था कि ऐसा ऐसा हो रहा है. टीचर्स यूज्ड टू से कि नहीं, तेरी गलती होगी, तूने उनको इंस्टिगेट किया होगा. और reverse blame, victim blaming. एंड मैं हमेशा बोलता था, मैम हाउ कैन आई इंस्टिगेट. तो वो मुझे बोलते थे, मैन अप, यू हैव टू मैन अप. तो मुझे नहीं समझता था कॉन्सेप्ट कि मैन अप का कॉन्सेप्ट क्या होता है. ठीक है, बिकॉज मैं जैसा हूँ वैसे हूँ. जितना भी मैं अपने आप को कंट्रोल करने का कोशिश करूंगा, आई विल बिहेव इन अ स्पेसिफिक वे. ठीक है. सो अभी ये 9th स्टैंडर्ड में एक लेवल ऐसे आ गया था कि द बुलिंग वाज गेटिंग वे आउट ऑफ हैंड. लाइक वो फिजिकल हो रहा था. पीपल यूज्ड टू लाइक कैच मी एंड होल्ड मी एंड कीप. जैसे ही लड़कियां निकल जाती थी, फिर वो लोग गंदी गंदी चीजें बोलते थे, गालियां देते थे. बिकॉज सम और द अदर वे आई फील वो भी अपना अग्रेशन निकालने का कोशिश कर रहे थे. और जस्ट दे वर ट्राइंग टू प्रूव कि हाँ हम मर्द है, मर्द आर सपोज टू बी थोड़ा रिजिड, एंड तू रिजिड नहीं है तो हम तुझे रिजिड बनाएंगे, हम तुझे मर्द बनाएंगे. वो उनका बेसिक वो कॉन्सेप्ट था. सो 9th स्टैंडर्ड में मैंने क्या किया, मैं फेल हो गया जानबूझ के. क्योंकि मुझे पता था अगर मैं 9th फेल होता भी हूँ, मैं 10th प्राइवेट दे सकता. थैंक्स टू आवर एजुकेशन सिस्टम, दैट इज एन ऑप्शन कि एक साल मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा. अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, जो 4 दोस्त थे, वो लोगों ने मुझे बहुत समझाने का कोशिश किया कि नवेल एक और साल है, यू विल मिस योर फेयरवेल. जो मतलब ना स्कूल के टाइम पे बहुत ये होता है कि अरे फेयरवेल, अपना फेयरवेल. मैंने बोला आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग. अगर मैं 10th तक रुका तो शायद से मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा. Their mental torture is too much. करेक्ट. सो इट वाज सुपर बैड. तो 10th मैंने प्राइवेट दिया, घर से पढ़ा, क्लासेस किया, कैसे भी करके 10th प्राइवेट दिया. बट ये वो भी साल था जहाँ पे आई हैड टाइम फॉर माई सेल्फ. इसमें ना मैंने ना अपने आप को थोड़ा बिल्ड किया, क्योंकि इट इज एक्चुअली पॉसिबल. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी ऑल्सो दे फील कि ना वो मास्किंग कैसे होगा.
बट विद टाइम, विद अंडरस्टैंडिंग तुम कहाँ गलत जा रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या नहीं बोलना है ना, सो धीरे धीरे ना मास्किंग आ जाता है तुम में. तो वो टाइम पे मैंने ना 1 साल मास्किंग सीखा. मैं 1 साल घर से निकलता नहीं था ज्यादा, क्योंकि 10th का ईयर है तो घर वाले डिस्टर्ब नहीं करते हैं. पता है ना, यू कैन बी इन योर रूम, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. I myself had rented this बाजू का room. Correct. Staying there. और तुम्हें कोई इंटरफियर नहीं करता अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे सामने बुक खुली है ना, तुम्हें कोई परेशान नहीं करता. एंड मेरे घर वालों को ऐसे लगता था वेरी डम, क्योंकि ये 9th फेल हो गया. उनको रियल रीजन तभी पता ही नहीं था कि मैं 9th एक्चुअली क्यों फेल हुआ था. अच्छा, you told afterwards. नॉट डायरेक्टली बट देन दे गॉट टू नो. सो क्योंकि कैसे है ना, आई ऑलवेज हैड इंटरेस्ट इन स्टडीज. इवन टुडे आई एम स्टडिंग. अभी भी मैंने मास्टर्स कंप्लीट करा हूँ. मास्टर्स के बाद आई हैव अ प्लान टू स्टडी फॉर मोर 5 years. तो मेरे घर वाले ना बीच में से शॉक हो जाते थे कि ये तो इतना डम बच्चा है जो इतना कम स्कोर करता है, तो इसको क्यों पढ़ाई करना है. बिकॉज दे डोंट नो द रीजन कि मुझे वो इंस्टीट्यूट से प्रॉब्लम था, पढ़ाई से नहीं. और अगर मैं पढ़ाई पे भी मेरा पूरा चैनल करने की कोशिश करता था, आई रिमेम्बर एग्जाम के टाइम पे भी लोग मेरा पेन लेके चले जाते थे टू नॉट मेक मी राइट द पेपर. लाइक वो लेवल ऑफ बुलिंग होता था, क्योंकि सुपरवाइजर्स भी कुछ नहीं बोलते थे. दे यूज्ड टू फील इट्स माय फॉल्ट, आई एम एक्चुअली अट्रैक्टिंग अटेंशन टुवर्ड्स माई सेल्फ. आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, बट ऐसे बोलते थे. We people understand, like nowadays they understand, but ये पहले होता था because I have been a victim of bullying myself, so Oh. I know कि कैसे होता है. But then because they used to call me feminine first, I don't know why. मतलब मैं मेरे को and एक बार एक नाम नहीं लिया बंदे का कि उसको हम लोग गॉबलिन बोलते थे. Oh. Okay, so he was a bully. He was a typical short-heighted bully. तो एक बार मैं जा रहा था एंड दे नेवर यूज्ड टू से मुंह पे, ठीक है, बाजू से जा रहा तो ऐसा ए भैया ऐसा बोलते थे. एक बार कंकड़ा और डब्बा डाल दिया सिर में. कौन बैला? तेरा बाप बैला. कौन बैला? अरे तो वो डर गया. उसके बाद पूरा स्कूल डरने लगा कि क्या हो रहा है. तो दिस वाज 9th. उसके बाद नो वन डेयर टू से एनी वर्ड अगेंस्ट मी. एंड एक बार 6th में हुआ था. तो दिस गाय वाज सिटिंग, अभी वो मेरे जिम में. तो बिकॉज एरिया एक ही है ना, जिम बाजू में स्कूल है और इधर ही जिम है. तो ही यूज्ड टू बी लाइक मेरे बाप पे जाता था, तेरा बाप पैसा, तेरा बाप पैसा. तो बात में मैंने धक्का दिया उसको. उसने ना यहाँ पे हाथ पे मेरे, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, आई विल शो इट आफ्टरवर्ड्स, बट यहाँ पे एक स्कार है, ठीक है, पेंसिल घुसा दिया. वही पेंसिल निकाल के मैंने उसको इधर मार दिया और ये स्क्रैच कर दिया और उसको गिरा के यही कर दिया. तो वापिस तो वो साल आई वॉज मेड श्योर दैट आई फेल इन दैट क्लास. तो 6th में इसलिए मैं फेल हो गया. So that is also what I मेरे घर पे तो मेरा पापा बोलते थे कि someone bullies you, fight back. बिंदास, बाकी का देख लेंगे जो है. तो I'm not requesting or saying anything, कैमरा में देख के बोल रहे, I'm not saying or requesting anything कि fight back करो, but at least make sure that your parents know कि तुम लोग bully हो रहे हो. मेरे भी वही गलती हो गया था. मैंने उस टाइम पे वो हिम्मत ही नहीं हुई किसी को बोलो. एंड देन जिसको भी मैं बोल रहा था ना, सब लोग ना मुझे एक चीज बोल के ना चुप कर देते थे, दैट यू आर अ सिंपैथी सीकर. होता है. और मेरे लिए वो ना प्रोसेस करने नहीं होता था कि अरे हाउ एम आई अ सिंपैथी सीकर. मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है. सुनने वाला कोई नहीं था. हाँ, क्योंकि डैड एंड ऑल वो नॉट देयर ओनली ना, वो सब लोग काम कर रहे थे, अब्रॉड थे. एंड मॉम को भी कितना ही बोलो, मॉम वाज अ वर्किंग मॉम. दादी वाज देयर, बट दादी वाज ओवर प्रोटेक्टिव. अगर दादी को गलती से भी कुछ पता चल जाता तो इट वुड हैव बीन लाइक वेरी इमोशनली बैड फॉर हर. एंड बहन को जब तक वो स्कूल था तब तक वो थी प्रोटेक्ट करने के लिए, ये स्कूल में वो प्रोटेक्ट करने के लिए भी नहीं थी. By the way, I'm very surprised to know कि your fail वाला story, because I used to always think dumb people fail, but people never associate कि actually ना कुछ बच्चे क्यों fail होते हैं. I'm processing that. Okay, I'll tell you. I didn't fail once. I failed thrice. Like 6th, 7th, and I was supposed to fail in 9th, but my dad's grace, he did some miracle and I passed. But then again, 10th, I scored 72%. Everyone was shocked. How did you score? So, Because I have ADHD, dyslexia. These two things are following me from and हम लोग F ऐसे लिखते हैं, right? correct. We write F ऐसे. So I used to write ulta. And I never discovered. B को D लिखता था, D को B लिखता था. I never discovered that. And when I was diagnosed with dyslexia, तो मैं पढ़ने लगा
कि dyslexia क्या, because I was a curious researching kid. इंटरनेट खोलता था मैं दिन रात comes with ADHD. and what happened was कि मेरे को समझने लगा कि what is happening. Then this made me discover more and more. तो ADHD को लेके इतना रिसर्च कर लिया कि now I know ADHD internally and outer. तो that also made me grow more in spirituality. For some reason, I don't know, there's an interconnection because ADHD जिन लोग को होता है उन लोग का brain ज़्यादा काम करता है. Sorry to cut you here. टेक्निकली जिंदगी के 25 साल मैंने भी सोचा मेरे दिमाग में कुछ गलत है. आफ्टर 25 years आई रियलाइज आई हैव ADHD एंड आई वाज रिसेंटली डायग्नोस्ड विद इट एंड मेरे मेडिसिन भी चल रहे हैं. हाँ, तो वो मेडिसिन मत ले ब्रो. बेस्ट नो, आई एक्चुअली टेक मेडिसिन टू गेट सम स्ट्रक्चर इन मी क्योंकि आई डू 5 things. I know. अपेरेंटली यू डू 2. हाँ, तो हमारे लिए ना लाइक मेरा प्रॉब्लम क्या है विथ माई ADHD, आई गेट सो हाइपर फोकस्ड इन थिंग्स. आई कैन जस्ट डू वन थिंग फॉर 20 hours. फॉर एग्जाम्पल मैं कल का बोलता हूँ. कल है ना मैं एक वीडियो एडिट करने बैठा था. लाइक बीइंग इन डिजिटल मार्केटिंग मेरा एडिटर अवेलेबल नहीं था, तो मैं कल वीडियो एडिट करने बैठा था एंड आई वाज डूइंग वर्क फ्रॉम होम क्योंकि मुझे थोड़ा बीमार भी फील हो रहा था. शी कॉल्ड मी 4 times yesterday. मुझे एक बार भी नहीं पता चला उसने कॉल किया है क्योंकि मैं पूरा वो लैपटॉप में ना सबमर्ज हो गया था. फिर एक उसने व्हाट्सएप कॉल किया और है ना वो मेरे लैपटॉप पे से पॉप हो गया. उसके बाद आई कुडंट वर्क ओनली ऑन दैट. मेरा पूरा अटेंशन ना वो निकल गया. same thing happens. But what I did was I started meditating on a specific thing. Which is right now I'm meditating on Bhairav, Oh wow. which is a power, a shakti, you can say. So what happened is अभी तो alignment पूरा super smooth है, but मेरा जब same thing जब होता है and I don't blame it और I use it for an advantage. Meditation की वजह से मेरे को ये पता है कि किसको importance देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए. और medication इसीलिए नहीं लेना चाहिए because that has adrenaline. Serotonin. नहीं, the tablets I forgot, that is a drug. ये सही है. So that basically makes you hyper focused or defocused. Correct. 2 types के drug है. So you get dependent on it and then you get hooked up completely. So make sure that you learn a specific pattern recognition सीखो. That's time. एक बार वो सीख गए ना तो you don't need unless and until it is really problematic, you don't need to take a medication. Correct. तो क्या होएगा मालूम है, आगे जाके you will realize कि I took the medications but now it is affecting my old age. Old age. और dementia होने के chances ज़्यादा. इसीलिए and you start overthinking also on that. That is a side effect. Because मैंने देखे मेरे दोस्तों का, some people have it and they take medications and they are like thinking a lot. अभी भी I can't make proper eye contact because of that only कि नहीं, and I need to fidget something. With something. तो वो रहता है. So if anyone has ADHD also, please सीखो खुद को and discover. तो that was an advantage for me. After 10th I never looked back. और जब तक because people used to call me dumb, मट्ठा. हाँ, dumb. Marathi household, Marathi colony, and never people discovered कि कुछ problem है, कुछ issue है. My teachers used to make me sit for 6-7 hours just in tuition classes. इसको कुछ आता ही नहीं है. Happened with me also. कुछ आता ही नहीं इसको. मतलब अरे आता नहीं. And oral देता है भाई इतना, मतलब they are like you don't write, you say everything, you know everything, but you just don't write. And I'm like, you guys don't know what is happening, so please avoid talking to me. When it is necessary, I'll come and talk. तो जब मम्मी को अभी my mom is not able to digest that I have ADHD or dyslexia, इसलिए ऐसा कहीं नहीं. हाँ, same with my household also. क्योंकि स्लीप प्रॉब्लम भी है, बट अगर मैंने वो बोलने की कोशिश भी की तो उनको लगता है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता. लेकिन ये सब तुम्हारे दिमाग में है. बीच में आई वाज डायग्नोस्ड विद दिस आल्सो सीवियर डिप्रेशन. Okay. तो मुझे डिप्रेशन के लिए भी गोलियां दी थी. सो मैंने घर पे सोचा मैं बोल दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है. आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी अवेयर ऑफ दिस पार्ट. तो मैंने कोशिश की थी, बट दे वर लाइक ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे मत सोच, ऐसे सोच रहा है इसीलिए हो रहा है, ये तेरी सब सोच में है, दवाई नहीं लेनी चाहिए वो. सो आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग देम कि क्यों इम्पोर्टेंट है. फिर एक्चुअली मेजरली ना मेरे घर पे मैंने बहुत चीजें बताई नहीं है क्योंकि वन आई फील वो लोग बहुत इमोशनल है.
सेकेंड आई फील जस्ट बिकॉज मैं वो जर्नी से गया हूँ तो मुझे नहीं फील होता कि उनको भी वो जर्नी से जाना चाहिए, क्योंकि अपेरेंटली दे लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे एवरीथिंग इज परफेक्ट। क्योंकि हर महीने मेरे घर पे अवार्ड्स आते थे, सर्टिफिकेट्स आते थे, सो दे हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ आई एम। तो मैंने एक्चुअली बहुत सारे इंटरव्यूज भी किए, बट मैंने कभी भी वो इंटरव्यूज अपने घर पे शेयर नहीं किए। और लकीली आई डोंट हैव वेरी क्लोज रिलेटिव्स आल्सो जो एक्चुअली पिन पॉइंट करके अरे आपके बेटे का ये आर्टिकल आया है, ये आया है, वो आया है, बिकॉज आई हैव डन सम थिंग्स जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें बहुत ओपनली बोली है, बट वो कभी भी नहीं पहुंची है। एंड आई ऑलवेज मेड श्योर कि ना पहुंचे, क्योंकि उनका जो एक वो वर्ल्ड है ना अब जहाँ पे उनको ऐसा फील होता है कि अच्छा माई किड इज जस्ट अ नॉर्मल किड, आई वॉन्ट दैट टू स्टे। एंड दैट प्रॉब्लम इज विद एवरीवन इन दैट जनरेशन। Yes. कि उन लोगों को पता नहीं है कि क्या इश्यूज है क्या नहीं। एंड व्हेन वी ट्राई टू टॉक अबाउट दैट, इधर दे से कि और स्टार्ट इमोशनली टॉर्चरिंग और क्राइंग ओवर इट एंड टेक इट वेरी सीरियसली, कि अपने को भी वैसा लगे कि भाई गलत किया है आपने। Yes. वो मैनिपुलेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ, लोग ये भी पता नहीं कि मैनिपुलेशन हो रहा है। क्योंकि आई रिमेम्बर दिस, एक बार है ना मेरा एक सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा था एंड वहां पे मेरे एक रिलेटिव पहुंच गए थे और उन्होंने वो असॉल्टर को पकड़ा था मुझ पे असॉल्ट करते हुए, आई वाज वेरी स्मॉल। तो अपेरेंटली वहां पे You're comfortable, you can speak about it. Yeah, I don't mind. So technically what happened is I was very small. I was I think in 7th 8th standard, मैं कह रहा हूँ उससे भी छोटा रहूंगा शायद से। मैं ना मेरे एरिया में एक ना नेबर थे, उनके घर पे कोई था नहीं, तो उन्होंने मुझे ना टीवी देखने बुलाया था। एंड आई वेंट टू वॉच टीवी क्योंकि कुछ तो मूवी लगी थी एंड आई एम लाइक ठीक है, आई विल वॉच टीवी एट योर प्लेस। सो मैं गया हूँ, मैं बैठा हूँ, this guy suddenly gets in his undergarment and he sits next to me and मैं ऐसे सोच रहा था कि ये अंकल ऐसे क्यों कर रहा है, like why is he in his undergarment when I am in his house। और मैं नॉर्मली बैठा हूँ, ठीक है, एंड देन वो मुझसे बातें कर रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उतने में ही इज ट्राइंग टू गेट फ्रिस्की विथ मी, वो मुझे टच करने का कोशिश कर रहे हैं एंड तभी मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा था कि ओके कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि अगेन उस टाइम पे सेक्सुअल कॉन्वर्सेशंस वर अ टैबू, तो फैमिली उसके बारे में कभी बात नहीं करती थी। गुड टच बैड टच टेक्निकली नहीं बताते थे, हमारे टाइम पे तो नहीं बताते थे, वैल्यू एजुकेशन था बट जिस हिसाब से बताना चाहिए उस हिसाब से नहीं बताते थे। तो क्योंकि टेक्निकली अ मैन टचिंग अ वुमन इज अ बैड टच और अ वुमन टचिंग अ मैन इज अ बैड टच, राइट। यहाँ पे आदमी औरत को कुछ बताया ही नहीं है। सो ही इज टचिंग मी, ही इज प्लेइंग विथ मी इन हिज ओन वे, इन हिज ओन डर्टी वे, एंड सडनली माई रिलेटिव ना ओपन द डोर एंड उन्होंने मुझे बेड पे देखा, मैं बैठा लेटा हूँ, वो मेरे बाजू में है उनके अंडरगारमेंट में, एंड देन ही इज टचिंग मी। सो उन्होंने वहां पे मुझे मारा, जॉब धोने लगे एंड मुझे कुछ नहीं समझा, ठीक है, मैंने मार खाया, ऑफ कोर्स मैंने मार खाया, लाइक टू एन एक्सटेंट जहाँ पे ना उन्होंने एक थप्पड़ मारा था, 2 दिन तक है ना उनके गाल का 4 उंगली मेरे मुंह पे था। दैट आई वाज फेयर ऑल्सो, तो इट वाज क्वाइट एविडेंट। सो उनका 4 उंगली मेरे मुंह पे था। 2 दिन स्कूल की छुट्टी हो गई थी और मुझे बुखार भी आ गया था, एंड देन वो साइलेंट ट्रीटमेंट घर पे, अपेरेंटली घर पे बताया नहीं कि क्या देखा है क्या हुआ है, जस्ट इतना बोला कि मस्ती कर रहा था इसलिए मारा, और इतने लेवल तक मारा, ठीक है। वो रिलेटिव इज अ क्लोज फॉर योर फैमिली? या क्लोज रिलेटिव, वी स्टे इन द सेम हाउस। एंड तभी मुझे समझ ही नहीं आया यार कि मतलब इसमें मेरी क्या गलती है। अगर मैं कुछ कर रहा होता, अगर मैंने इनिशिएट किया होता, अगर वाइल ही वाज टचिंग मी आई वाज ट्राइंग टू टच हिम, और ऐसे कुछ सिनेरियो होता ना तो वो बहुत डिफरेंट होता, और मैं थोड़ा बड़ा होता तो थोड़ा डिफरेंट होता, ठीक है। बट यहाँ पे दैट इज हाउ दैट नेगेटिव कॉनोटेशन बिगैन कि क्या मतलब अगर किसी आदमी के साथ सोने में भी क्या होता है, एंड तभी ना ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये सब कुछ भी नहीं था यार, नथिंग। क्योंकि इन माय टाइम आई डोंट रिमेम्बर एनीबडी हु वाज क्लेमिंग ओपनली कि वो होमोसेक्सुअल है। और होते तो भी इधर मारता था सोसाइटी में उन लोग को, या तो बेदखल निकाल देते थे। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने फर्स्ट टाइम न्यूज पे वो देखा था LGBT सेक्शन 377 डिक्रिमिनलाइज्ड,
तो उस टाइम पे ना वो न्यूज रिसेंट 10 years ago ना? नो एक बार होके फिर से क्रिमिनलाइज होके फिर डिक्रिमिनलाइज हुआ था. अच्छा तो ये फर्स्ट टाइम वाला डिक्रिमिनलाइजेशन है. अच्छा अच्छा ठीक है. आई थिंक ये हाई कोर्ट में हुआ था, सुप्रीम में अभी हुआ ना. हाँ वो हाई कोर्ट का एक बार हुआ था, फिर वो रूलिंग लोग ने चेंज कर दिया था. तो जब वो फर्स्ट टाइम हुआ था ना, मुझे ना टीवी में मैं वो देख रहा हूँ, मेरे घर पे हॉल में टीवी था. पता है ना अपने टाइम पे हॉल में टीवी होता था, एवरीबडी टू सिट इन द हॉल वॉच द न्यूज. अच्छा अभी भी हॉल में टीवी है बट लोग नहीं होते. दैट्स द शिफ्ट. सो वो चल रहा है न्यूज ना, एंड ना पीपल आर गेटिंग ऑकवर्ड इन द हाउस. मैं देख रहा हूँ लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, चैनल चेंज करके रिमोट ढूंढ रहे हैं. और मुझे फील हो रहा था कि अरे यार एक न्यूज देख के लोग इतने ऑकवर्ड होते हैं, तो ये कितने गंदे लोग होंगे यार. जस्ट बिकॉज ना 2-3 ट्रांसजेंडर्स एंड 2-3 है ना वो लोग थे वो स्क्रीन पे, तो ये लोग है ना इतना गंदा रिएक्शन दे रहे थे. तो टेक्निकली मेरे दिमाग में ना वो बैठ गया था, LGBT होना इज लाइक द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड. एंड आई टेल यू उसके एक स्टोरी जो अभी रिसेंट टाइम में हुआ है. ठीक है, सिमिलर टू दिस. तो इतना गंदा रिएक्शन, तो ना जब मैंने बाहर भी पूछने का कोशिश किया इसके बारे में, तो मैंने देखा ना सब जगह पे ना लोग नेगेटिव बोल रहे हैं. बट एट द सेम टाइम they never leave a chance to actually touch another guy, sleep with other guy. ये हो रहा है, साथ में ये लोग गलत भी बोल रहे हैं. तो ना वो मुझे कभी समझ में नहीं आता था. I was once actually like in the area which I stay in, वहां पे एक आदमी was ready to pay me to sleep with me. ये लेवल तक. And everything was happening because heard this, sorry to interrupt, but I have heard this by someone who was here. So as I told you कि उसके साथ मैंने podcast किया था, he was being assaulted by his brother 9 साल के लिए. yeah. So he was like कि there are people who are ready to pay just to get through just to get their load off and do things with you. If you are a bottom, then bro you can be a billionaire जो भी बोलो ऐसे, मतलब till the time you have हाँ. But पैसे तू अंधा पैसा कमा सकता है, but then it is on you how you treat it. Because grinder पे अगर तो देखेगा ना तो बुड्ढे 50, 60, 70 साल के भी बुड्ढे रहते हैं जिन लोगों को पैसा दे के करना रहता है. मैं हम लाइक कि ब्रो क्या है. no which is true. हाँ कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी में रह के और तुम लोग कम्युनिटी मेंबर्स को गाली दे के तुम लोग ये बिहेवियर करते हो, तो तुम लोग का कम्युनिटी कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? ही नहीं बचा सकते तुम लोग. नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना अभी कम्युनिटी में भी, लाइक सी आई एम नॉट वेरी इन द कम्युनिटी एज ऑफ नाउ, बिकॉज आई नो व्हाट माय ड्यूटीज आर. मुझे क्या करना है कम्युनिटी के लिए, मुझे कैसे करना है. एंड लाइक टेक्निकली आई लेबल माई सेल्फ एज अ क्वीर, सो आई एम नॉट लेबलिंग माई सेल्फ इन टू एनी सेक्शुअल ओरिएंटेशन, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक जर्नी होता है, तुम्हें नहीं पता होता. Now, just because I was assaulted by some people, I cannot say my sexual orientation is this. Because that was never my intention. मैंने कभी वो चूज नहीं किया था. It was forced on me. ठीक है. अभी just because मैं लड़कियों जैसे बिहेव करता हूँ doesn't mean कि मैं एक कोई बॉक्स में फिट होता. क्योंकि it is again a very gender is a very gender is a societal norm. ठीक है. Sexuality, gender and sex are very 3 different things. अलग अलग है. Correct. Sex is male, female. Gender is you could either be masculine, feminine, somewhere in between. And sexual orientation could be either heterosexual or homosexual. उसके बीच में भी pan होता है, बहुत कुछ होता है. So I have never got that opportunity to experience or to understand that कि मैं कौन हूँ. But And do you think कि अभी जो नए forms और terms आ रहे हैं, these are like made up terms? So to be honest ना, लोग क्या कर रहे हैं, लोग है ना अपने आप को वैलिडेशन देने का कोशिश कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक बॉयज, आई लाइक गर्ल्स. ठीक है. बट आई मे ऑल्सो बी अट्रैक्टेड टू अ ट्रांसजेंडर. तो अगर मैं सिर्फ लड़का लड़की को पसंद करता हूँ तो मैं बाइसेक्सुअल हूँ. अगर मैं सिर्फ लड़के को पसंद करता हूँ तो मैं गे हूँ. अगर मैं सिर्फ लड़की को पसंद कर सकता हूँ तो मैं एक हेटेरोसेक्सुअल हूँ. बट मुझे ट्रांसजेंडर्स भी पसंद है. अभी ट्रांसजेंडर्स में कैसे होता है, there are some people who have gone through the transition, who have not gone through the transition. तो उसमें बहुत सारा wire of rings are. It's fine. शिव जी आ गए क्या? So उसमें बहुत सारा एक ये है, like there's a lot of things happening.
So people are just looking for a term to explain themselves better. क्योंकि ना pronouns को लेके ये होता है. क्योंकि इसका बहुत मजाक बनता है. ठीक है, इसका बहुत मजाक बनता है जब है ना फॉर एग्जाम्पल इन कम्युनिटी अभी फिलहाल उन्होंने शुरू किया है, जैसे कि सोशल मीडिया पे आप पहले ही लिख देते हो माई प्रोनाउंस आर ही हिम या दे देम जी. तो अभी कैसे होता है, प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन यू आर नॉट अराउंड पीपल, लाइक ही इज दैट वे, शी इज दैट वे. तो लोग सोचते हैं कि ना रे तेरे पीछे हम कुछ भी बोले तो क्या फर्क पड़ता है. करेक्ट, क्योंकि नॉर्मली प्रोनाउंस ना as a third person ही use होता है. You use it to address somebody in the third person format. Like while I'm with you, I won't say अरे he, how are you? Correct? I will always say to her कि अरे he is a good person, he is this way, he is that way. तो लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे लोग कुछ भी बुलाए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है. But actually कैसे होता है ना, people want to market in people's mind कि भाई अगर मैं नहीं भी हूँ ना, मेरा वो presence रहना चाहिए. अगर मैं अपने आप को एज अ ही एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, अगर मुझे अपने आप को शी बुलाना है तो तुझे वो बुलाना ही पड़ेगा. तो इसीलिए ना कहीं वो प्रॉब्लम होता है कि पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टिंग प्रोनाउंस. तो वैसे ही ये टर्म भी है. फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू कॉल माई सेल्फ एक टाइम पे डेमीसेक्सुअल. सो नाउ आई एम श्योर आपको पता नहीं होगा शायद से, यू नो व्हाट इज डेमीसेक्सुअल, राइट? So a lot of people used to not understand what demisexual is. Pansexual में भी confused होता है, demisexual में. Demisexual में भी, क्योंकि I dated a girl who was pansexual. Oh, okay. And so I have been with people who are from the community since my college days, so I am very much aware of people. And कुछ लोग तो ऐसे भी है कि they're just identifying for fun purposes. Fun purposes, correct. Being validated by people and the society. But it's again that decision, na? Like again, I don't want anybody to judge me and then I won't judge others. जैसे जो जिसमें क्योंकि ना लोग है ना हर 3 महीने में वो चेंज भी करते हैं. But at the end of मतलब recently in 3 years, I have came on a statement that you're not the body, no, you're not the mind, you're just the soul. Yeah, just the soul. But your soul is not able to reciprocate with your body. That is why you're identifying with some other things. Correct. So once you identify your soul, you don't need to identify with any gender. You're just a being there, living, breathing and existing to learn the societal norms and then end the culture, whatever it is, and go away. Pass on. This is my simple statement, and whenever I tell this, some people get offended. How can you? है वो है, तू जिंदा है क्योंकि तुझे आना है, सीखना है, जाना है, क्या कर सकते हैं, आना है. सो आई जस्ट फील इसमें एक ऐड होना चाहिए, आना है, सीखना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है और फिर जाना है. सीखते सीखते कंट्रीब्यूशन हो जाता है. क्योंकि मुझे वही चाहिए. लाइक इन माई लाइफ ऑल आई वांट टू डू इज ना बिफोर आई डाई आई वांट टू डू समथिंग. सो दैट इज योर कर्मा. Yeah, जो प्रारब्ध. That's what I'm trying to actually do also. Like भले ये पॉडकास्ट तो कुछ भी हो, इज बिकॉज ना क्योंकि मेरे टाइम पे ना वो रेफरेंसेस नहीं थे मेरे पास. लाइक व्हेन इट कम्स टू बुलिंग ऑल्सो, सो ईव टीजिंग होता है ना, लोगों को ऐसे लगता है सिर्फ लड़कियों के साथ होता है. करेक्ट. और इट एक्चुअली हैज नो जेंडर. ईव टीजिंग कैन हैपन विद एनीबॉडी. एडम टीजिंग भी हो जाता है. सो हाँ, क्योंकि उन्होंने वो टर्म ही वैसे दिया कि ईव टीजिंग. तो टेक्निकली दैट्स व्हाई आई डिड वन अवेयरनेस कैंपेन ऑन ईव टीजिंग फॉर गाइस. अच्छा. क्योंकि अगर मैं एडम टीजिंग बोलूंगा ना, लोग नहीं समझेंगे. क्योंकि ये मैंने कॉलेज टाइम में ट्राई किया था. कॉलेज में आई वाज अ पार्ट ऑफ अ रिसर्च पेपर. अच्छा. जहाँ पे हमने ट्राई किया था टू प्रूव दैट व्हेन देयर वर एडम एंड ईव देयर वाज आल्सो अ स्टीव. What? I'm confused. So technically, why does this heteronormative society built is because ऐसे बिलीव है कि पहले एडम एंड ईव आए थे, उसके बाद जनरेशन शुरू हुई थी, राइट? That is the वेस्टर्न और द बिब्लिकल अप्रोच ऑफ लाइफ. तो टेक्निकली ऐसे भी हो सकता है ना, जहाँ पे एडम और ईव थे तभी एक स्टीव भी हो सकता है. स्टीव कुड बी अ पार्टनर ऑफ एडम ऑल्सो. वो वर्ल्ड भी हो सकता है, राइट? alternate reality. Or you know, sexual orientation is just it's not actually a mental disease. But this it is not, but this can cause a controversial statement, as you say. Steve हो सकता है, because अगर Steve होता तो फिर they will be like recreation कैसे होता. But technically तो उस जमाने तक तो recreation was considered as a virtue of God, right? हाँ, but virtue. Like apparently, according to some other scripts also, people were just blessed with kids. So people were
Like people used to have some fruit and then बच्चे हो जाते थे. That is, You know, right? वो concept भी था. but that is, I'll tell you something. I was reading right now before you come. So, in 5,000 years, if Kali Kal is going on and Kali could change Vedic scriptures in itself, then don't you think the minds of people have been changed to a level to believe something which is not there? Of course it is, of course. So that is what the problem with the society is. People believe in anything, whatever they want to believe, and which might be or might not be true. नहीं, इसीलिए ना, now to be very honest, when it comes to religious scriptures also, I believe in God like too much. And ऐसे भी नहीं कि only believe in one God. Like I give my respect to my gods, but at the same time I also like reading or understanding or knowing other gods also. Like different religions, different scriptures. तो मेरे इसमें ना कैसे होता था, I had a friend in one of my offices I used to work in, जो ना कैथलिक था, बट ना वो रोमन कैथलिक नहीं था. ठीक है, आई एम अ रोमन कैथलिक. ठीक है, वी बिलीव इन द पोप, वी बिलीव इन द एंटायर सर्किट ऑफ चर्चेस एंड ऑल. ही वाज सम न्यू एज कैथलिक जो बिलीव करते हैं कि जीसस का Protagonist? नहीं, प्रोटेस्टेंट्स भी नहीं थे. इट्स अ कंप्लीटली नहीं, वो हो सकता है प्रोटैगनिस्ट, बट ही main character. सो उसका एक्चुअली ना एजेंडा था टू कन्वर्ट मी टू हिज रिलीजन. ठीक है, This happened with me. so यहाँ पे ना he is trying to tell me how my church is wrong, how my understanding is wrong, and why his religion is right. तो उनके हिसाब से, I'll not take the name of their sect, but they believe that after Jesus died, Jesus was born again in Korea. ठीक है, there was a man in Korea who was the rebirth of Jesus, और वो कुछ साल जिए और अभी वो मर गए हैं, पर उनकी बीवी is the leader of the church. ठीक है. He gets confused. अरे क्या मेरा होता? I know. Annyeonghaseyo. Like, arigato. That's Japanese. No, arigato. Annyeonghaseyo. Too much into K-pop, I see. नहीं रे, I just know the thing. No, but I like K-pop. It's super fun. But this is the first time I'm listening Korea and everything. Yeah. So this is often an influence of the Satan. So it's actually ना a misinterpretation of the Bible. Basically, क्योंकि अभी Bible में क्या हुआ है? Do you know this thing? I'm sorry to. No, no, not. Do you know this thing? The king. I forgot the king's. Martin Luther. No. He is not the king. The Roman king, which was there, who made the Bible in words and proper book. Correct. He changed according to his things. That's what I don't like. And what he did was he was killing witches in that town, but he was practicing witchcraft himself. So I was confused, ki, like, bro, what is this? And then I understood ki, like, it was purposefully made it so he can resonate in that specific way. Correct. उस जैसे उस टाइप में जैसे उसको चाहिए वो वैसे रेजोनेट कर पाए, तो उसने वैसे चेंजेस किए एंड मेन चीजें उसने निकाल दी है. So technically मेन नहीं, जहाँ पे भी Jesus was portrayed as a normal man, उसने वो सब निकाल दिया. एंड 14 साल जो जीसस नहीं थे, 14 साल की 7 साल he was not there, he was in India, तो वो भी एक स्टोरी है. People don't know this. No one that. There is a book written, people are fighting now. Catholics are fighting with each other. Yes. ये है कि नहीं? And there are proofs in India. Bhutan में है, मध्य प्रदेश में है. And there are books and scriptures which are there, which are written कि there was a man. Then some of my yogic friends who are able to go in the Hiranyalok, they literally see Jesus Christ over there. He's there, he's present, he's teaching people. And one of the yogis which came here, he spoke about Mahavatar Babaji. He's like, Jesus was there. Oh. Jesus was teaching, and Jesus does, when Yoganand Paramahansa, this sect is already there. I don't call it religion, I call it sects. Correct, same. So every religion which you say is a religion, it is not a religion, it is a sect. It is a sect which has been expanded from the real Dharma and original Dharma, that is Sanatan. Correct. Sanatan Shastra. So he
the guy, I forgot his name. See, I'm very bad with No. so he said कि the end goal of this people is to make sure you know who is the real power and you connect with him and you ascend like him. Correct. You come closer to him by every birth. हर जन्म के साथ आप उसके साथ और उसके पास आओ. तो that is the reason वो लोग पे आप लोग आके सीखते ये सब. Correct. That is your contribution also. No, which is true also. Like spirituality is very different. I am very much into it. I'm sorry. नहीं. No problem. Absolutely works. I'll tell you, if you read Laws of Spirit World, read that book. Oh, okay. If she can Google and give you or like something. इतना भी ADHD नहीं है तो याद रहेगा. She is a reader, right? Yeah. So we both are actually. We love reading. Because वो book मेरे पास खुद से आया था. Oh. I don't read. I'm not an avid reader or anything. जब मेरे पास आता है तो मैं पढ़ता. That book has explained कि क्या है क्या नहीं. So that is the reason why मेरा भेदभाव करने का जो प्रक्रिया था वो completely बंद हो गया. I started looking at everyone the same way. You are Dishang, I'm Dishang. ऐसा. Correct. Everyone is Dishang. That's beautiful. Yeah? That is the same thing at the end of the day, which everyone should learn and end. Because एक बार वो सीख गए ना तो ये problems नहीं होंगे. Problems in सब लोग एक मतलब every life that is there is the same soul. ये एक चीज सीख गए ना भाई खत्म. I really wish that happening soon though. क्या हो जाएगा अभी. I think इसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए. बड़ा कैंपेन. कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी सोशल मीडिया और नहीं I'll tell you why. Because जैसे हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले बोल रहे थे, these things are going to happen in the next 7 years itself. Oh yeah, we were just discussing. So we don't need to do any campaign. The campaigns have been started by the himself. I hope we come to that world. I love to see that world. Bless you for that. So continue. हम बहुत ज़्यादा deviate हो गए. But it's good also. I feel spirituality should be everywhere because somewhere or the other I feel spirituality has also been one reason why I am where I am. मैं जहाँ पे भी हूँ उसमें बहुत I'm not taking more time. एक चीज जब गुरु बोलते तभी सब नहीं होता था. क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें एसेंस ऑफ लाइफ ही समझ में आता था कि तुम क्या कर रहे. तो मेन प्रॉब्लम तो सॉरी टू से बट चर्चेस जब से एस्टैब्लिश हो गए, एजुकेशन सिस्टम जैसे ही एंड हो गया, बिकॉज दे वर स्केयर्ड ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, वी लॉस्ट एवरीथिंग. नालंदा, जब नालंदा में आग बढ़ी ये मुगल्स की वजह से, इट इज द लॉस, बिगेस्ट लॉस ऑफ. एक स्टोरी है जहाँ पे गजनी, आई थिंक सो, I'm not name thing. The Mughal emperor which was in India by the time Nalanda was there, he got sick. वो बीमार गिर गए, और वो बीमार गिरने के बाद he called people, he called everyone. वो ठीक ही नहीं हो रहा था. And then what happened was he called a person from Nalanda University who was a Vaidya, and he checked नाड़ी check करने के बाद mantras prompt किए, and he felt better. Oh, and this dude got scared. What the fuck is this? And that is the reason why he commanded कि जला दो. And then we got this age of darkness. Yeah, because we lost a lot of important scriptures also, right? मतलब जो books थे, बहुत सारा knowledge हमारा चला गया. You watch anime? No. Okay. तो मेरे पास एक reference भी है. So same thing happened in One Piece also. Okay. That is very, if people watch One Piece, वहाँ पे भी एक यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी बुक्स की बर्न की गई थी. And that is, there is a English reference in Western culture also. I don't know, Library of Alexandria, which was burned down. So that reference is there also. So this is like, things keep repeating itself. So you were somewhere like ADHD again. हम का ये हाइपर फोकस अलग ही हो गया हमारा. हाँ bro. But yes, school के बाद, how was your entire life going on? So after school was so terrible like always, but college में मैंने वो repeat होने नहीं दिया. College was pretty smooth. College में there were no fuck ups.
कॉलेज में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई जो मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि इट्स अगेन इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो देन दिस effeminity thing came in workplace. So again, this is like something I'm not discussed with my family, but I think people should know this. It happens. So you are open right now with your family? So technically, there is nothing to be open about because again, we have like I especially have that understanding that my sister never had a coming out. So why do I need one? Your sister is also... My sister is straight. She's married with 2 kids. Achha. But she, being straight, never had to come out. She just lived the way she lived and they accepted her the way she is. So it's the same with me also. Like, mere ghar pe, they know that I apply makeup sometimes. They know how I behave. They know some of parts which have happened in my life. So they don't feel the need to ask me. मुझे पूछने की उनको जरूरत नहीं है कि मैं क्या लाइफ में कौन से स्टेज पे हूँ, क्या कर रहा हूँ. दे जस्ट लाइक तुझे जो करना है तू कर, हम तुझे एक्सेप्ट करेंगे, हम तेरे साथ हैं. तो वो कॉन्फिडेंस मुझे घर से है. तो कमिंग आउट ऐसे कुछ है नहीं और टेक्निकली मैं खुद भी नहीं श्योर हूँ कि लाइक फॉर मी टू कम आउट आई नीड टू नो कि वेयर आई एम एट, व्हाट माई एक्चुअल थिंग इज. So after this discussion, you might think over everything. So it's a journey. Like I'm thinking, मैं बहुत टाइम से ये सोच ही रहा हूँ, but then फिर I'm not coming to that conclusion. जहाँ पे मैं फील कर रहा हूँ कि okay, this is what I am. See, I know one thing that I am a part of the community. इसीलिए मैं अपने आप को queer बोलता हूँ. Queer is basically somebody who is questioning in the umbrella of understanding his sexuality. So which is okay with me. ठीक है. When it comes to my orientation, I'm not very sure because I am not a very sexual person. Like, because of few incidents that have happened in my life. You call yourself asexual? I don't do that as well because I don't oppose to the idea of sex. So basically, हाँ. Work life तेरा तो balance हो गया था basically. नहीं होगा. So college life actually, to be honest, was very smooth. जहाँ पे I actually got to discover myself. I learned about myself. तो 11th-12th में ना बहुत मैंने एक्सपेरिमेंट किया खुद के साथ. जहाँ पे वो कल्चर आ जाता है ना, fuck it, I don't care. Teenage था. And then ये मेरा स्टेज था effeminity का. By this time I had accepted it. ठीक है. जो तुम्हारा 9th standard में जो हुआ था वो मेरा 11th standard में हुआ था. जब I started fighting back. When people used to tease me ना, उस टाइम पे भी चिढ़ाते थे of course. I was in a typical Marwadi college. I got it. Only Catholic in my year. ठीक है. 11th standard में जब मैंने एडमिशन लिया था, I was the only Catholic student. सारे मारवाड़ी थे. और मेरे डैड जो कॉलेज थे उसके ट्रस्टी के साथ क्या जो हेड ट्रस्टी होते ना मैनेजमेंट के साथ he used to work. So I was like a management admission. So not to boast or anything, but मेरा admission form भी मैंने नहीं भरा था. जो वाइस प्रिंसिपल थे ना उन्होंने मेरा एडमिशन फॉर्म भरा था. टीचर्स मेरे साथ है ना ऐसे घूमते थे टू फिल इन द फॉर्म्स, फीस वो सब है ना. और apparently I was in a government college जहाँ पे साल का फीस was 800-900 बट मैंने 25,000 भरे थे क्योंकि डोनेशन लिया था उनसे. And these are recent days, no? 2011 I think. 11-12. No, wait, you're 26 right now. 27, 26, 27. So this might be 2015, 2016. 11 standard. 2013 होगा I think. हाँ, 2013. So 2013 में मेरा 11th में एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ था. बट यहाँ पे मुझे पता था कि ना मेरे डैड का सॉलिड इन्फ्लुएंस है. तो टेक्निकली nobody can touch me. Safe you feel. I felt super safe क्योंकि dad used to work with the trustee and teachers knew me that मैं वो trustee का reference का student हूँ. तो अगर ना कोई मुझे चिढ़ाने आता था ना तो I used to fight back. Like अगर कोई मुझे एक बोले मतलब हाँ मैं हूँ तो क्या करेगा, क्या चूमेगा, आजा चूम ले. They used to get so scared because again that mentality, right? They used to get so scared. Next day वो लोग बात नहीं करते थे. So that's when I started dating a girl. ठीक है, that was my first relationship. So now ये relationship भी ना बहुत organically हुआ. There was मतलब बोलते ना it was so pure कि ना we just fell in love with the way we were.
लाइक शी न्यू एवरीथिंग, ठीक है, कि लोग मुझे बुली करते हैं, पीपल डोंट लाइक मी सो मच, एंड आई न्यू दैट एज अ पर्सन पीपल डिडंट लाइक हर ऑल्सो सो मच बिकॉज शी वॉज लाइक द बेस्ट डांसर ऑफ आवर कॉलेज, वेरी पॉपुलर, वो भी थी मैं भी था. So this happens with popular kids sometimes. Like I don't know, it just happened very organically with us कि हम सिर्फ दोस्त थे. फिर उसका लक था कि मैं पहले मलाडीस में रहता था. जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया उसके 2 महीने में हम भाईंदर शिफ्ट हो गए. एंड शी यूज्ड टू स्टे इन मीरा रोड. सो वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग टुगेदर. तो हम ट्रैवल साथ में कर रहे हैं तो और कनेक्ट हो रहा है. एंड देन वी रियलाइज दैट वी हैव दैट अट्रैक्शन फॉर अस, सो वी स्टार्टेड डेटिंग. एंड दिस रिलेशनशिप हैपेंड फॉर 3 years. ऑन एंड ऑफ, ब्रेकअप कर करके तो 4 साल. सो 11th के एंड में हमने रिलेशनशिप स्टार्ट किया. 12th तक वी वर डेटिंग. 12th के बाद आई डिड द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग इन माई लाइफ. मैंने सोचा कि मैं जो मेरे फैमिली ने परस्यू किया वो परस्यू करूंगा. सो आई हैड अ स्मॉल प्रेशर फ्रॉम माई घर पे. वो लोग मुझे बोलते थे कि होटल मैनेजमेंट कर, होटल में काम कर. अच्छा, क्योंकि उन सबका होटल बैकग्राउंड है, इंक्लूडिंग ग्रैंडफादर, अंकल्स, डैड, एवरीबडी हैज सम और द अदर होटलिंग. तो उन्होंने मुझे बोला होटल मैनेजमेंट कर. और मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था खुद पे, बिकॉज आई वाज ऑलवेज लाइक नहीं, आई वांट टू डू समथिंग इन मास, समथिंग इन मास मीडिया और समथिंग इन कम्युनिकेशन और अ पॉलिटिशियन. Like those were the 3 very major things I wanted to do. I after this I like to see your kundali. Okay, I've never checked my kundali though. You know your birth time? I think so. So we'll try. ठीक है. So I wanted to become a politician at the extreme. Because you said politician, that is the reason why this popped out. If you can, then I'll tell you can. Okay, let's see. तो अभी तो मैं हूँ मीडिया में, अभी ना 5 very free flowing podcast. So नहीं, वो क्यों ऐसी, क्योंकि अपेरेंटली शी ऑलवेज फील्स कि पॉलिटिशियन झूठ बहुत बोलते हैं और मैं झूठ बोलने में बहुत अच्छा हूँ. That is not the reason. Politicians झूठ बोलते हैं, ठीक है, नहीं है बोलना है, बट it is very rare to see someone say मैं politician. वो था मेरे में बहुत टाइम. अभी भी मैं कभी सोचता हूँ 35 हो जाऊंगा and I'll be eligible to be a politician, I might actually join politics. That is the reason why I'm saying that I'm going to be a politician. For sure. I'm going to be in the rule. I'm going to be in the world government scene. हम मिलेंगे पार्लियामेंट में. फिर पार्लियामेंट नहीं रहेगा फिर तभी. That would be, my plans are very different. So it is like should I be scared? नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ. Is Hitler arising? Kind of. But I think we need that I do. Awaiting. So then this happened. तो मैंने HM join किया and fortunately or unfortunately I joined Don Bosco. Don Bosco College, Hotel Management College. ठीक है, जब मैं कॉलेज में था, नहीं यार प्रमोट नहीं कर सकते ना, बट डॉन बॉस्को का एक सब ब्रांड में मैंने एडमिशन लिया था. You did BMM also? Yeah, of course. So I'm telling you, I'm coming to you to that only कि मैं BMM में कैसे पहुंचा. So now मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया, मैंने कॉलेज ज्वाइन किया. 6 months I was in this college and I don't know why, how, क्यों, कब, कैसे, in spite of not having any interest, I was the topper in my college. इतना टॉप किया, इतना अच्छा स्टूडेंट था कि ना एक ना 5-star कंपनी है, वेरी रिकॉग्नाइज्ड, वेरी नोन, वेरी प्रेस्टिजियस. ये कंपनी का ना एक है ना कुछ तो प्रोग्राम चल रहा था और उसके लिए ना वो लोग ना बच्चे रिक्रूट कर रहे थे. अभी HM में नॉर्मली हैव टू पे मनी, राइट? 1.5 लाख 2 लाख महीने साल का भरना पड़ता है. सो दे हैड दिस कोर्स जहाँ पे ये लोग आपको पैसे देंगे सीखने के लिए, काम भी करो, सीखो भी, और 3 साल का जो डिग्री है ना वो 4 साल के लोग के वो प्रोग्राम में यू बी इक्विवेलेंट. जो पोजीशन तुम्हें 3 साल की डिग्री में मिलेगा वो वहां पे मिलेगा, बट साइमल्टेनियसली तुम पैसे कमा सकते हो. एंड इन माई कॉलेज वी वर अराउंड 250-300 बच्चे, उसमें से सिर्फ 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे जिसमें मैं था. सो नाउ आई जॉइन दिस कोर्स. वी हैड टू गो थ्रू 11 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, स्टार्टिंग विथ द नॉर्मल फर्स्ट राउंड जहाँ पे कॉलेज में आते हैं, उधर से लेके GM तक से मिलना होता है जनरल मैनेजर से,
और सिर्फ 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे मेरे कॉलेज से. एंड वी स्टार्टेड डूइंग दिस शिट. सॉरी, इट वाज शिट. वी यूज्ड टू वर्क 18 hours, 30 hours a day. 24 hours होते हैं, बट हम 4-4 घंटे का ब्रेक लेके हम 36-48 hours तक भी काम करते थे. 2-2 दिन होटल में ही रुकते थे. ठीक है, ये चल रहा था. ये टॉर्चर है. I have seen it. या HM is torture. बट मेरे साथ क्या हुआ, आई यूज्ड टू एंजॉय दैट. मुझे उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था. You made But- it like a lifestyle. It automatically becomes, because it's a very beautiful place to be in, because it's a 5-star hotel. अच्छा. You're getting to stay there. Apparently I was part of a restaurant जहाँ पे ना जो गेस्ट के लिए खाना मिलता था ना, वो मुझे मिलता था. हाँ. सो हमारा रेस्टोरेंट था जो बहुत लेट तक चलता था. तो जब तक हमारा क्लोजिंग होता था ना, तब तक है ना कैफेटेरिया बंद हो जाता था. तो शेफ यूज्ड टू कुक फॉर अस द सेम फूड जो वो गेस्ट के लिए बनाते थे. बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज, मेरा जो वहाँ पे मैनेजर था ना, ही वॉज ट्राइंग टू सेक्शुअली असॉल्ट मी. सो एंड आई वॉज लाइक, अगेन 12th जस्ट हुआ था, लाइक वो माइंडसेट नहीं था. एंड कॉलेज तक में ये पूरा बंद हो गया था. एंड HM में आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. मैंने आई थिंक 2 दिन में पूरा मेन्यू बाय आउट कर लिया था. So जो एक कैप्टन होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू टेक ऑर्डर्स एंड ऑल. I so randomly I'm an intern there, not even intern, I'm on that program. My manager used to send me to take orders. I used to take orders, chat with the guest. वो एकदम खुश हो जाते थे. वो लोग ना 5-5 हज़ार टिप देते थे. तो लाइक बाकी का टीम थोड़ा जलता भी था, बट बहुत हैप्पी भी था कि अरे ये बच्चा हो के इतना सब करता है. तो वो लोग मुझे ज्यादा लोड भी नहीं देते थे फिर. लाइक क्योंकि मेरा बेसिक काम होता था वो टेबल से सारे प्लेट्स लेके जाके वो वॉशिंग में डालना. बट आई शुड नॉट डू दैट बिकॉज आई वाज सो गुड एट अदर थिंग्स. अगर आप मुझे पूछ लेते ना इसका ये क्या है, मैं फटाक से बता सकता हूँ कि ये डिश में ये होगा. Was your weapon? Correct, at that time. Because again, it came through a lot of elocution, debates and all. But I started realizing my manager is trying to do me a favor because he's expecting sexual favors. And मैं तो बस एक छोटा सा बच्चा, मैं तो 18 साल का भी नहीं था. 18 साल का होता तो भी at least I'm legal to do anything. Indian था? Indian? या गुजराती का है. Oh my god. No sense में ही. Who I met him also later बाद में, but I didn't interact. मैं उसको देख के ना ऐसे freeze हो गया था. हो जाता. एक क्लाइंट, मैं एक क्लाइंट हैंडल कर रहा था, तो वहां पे आई थिंक वो इंटरव्यू देने आया था एंड आई वाज द PR फॉर दैट क्लाइंट. तो मैंने उसके सामने देखा, आई गॉट फ्लश्ड एकदम, क्योंकि वो पूरा होता है ना, वो मेमोरी याद आता है. सो आई कंप्लेन्ड इट इन दैट होटल. मैंने एक्चुअली मैनेजर का कंप्लेन किया टू दी HR. व्हाट दी HR टोल्ड मी इज ही इज योर मैनेजर एंड व्हाट अगेन वो वाला ब्लेम कि व्हाट इफ यू इंस्टिगेटेड हिम टू डू समथिंग लाइक दिस. And I'm like, even if I instigated, I'm just 17. I'm not even 18 years old. It's, मतलब, I have that sensibility. Why would I just walk up to you अगर मेरी गलती नहीं है? तो he's like, नहीं, I don't know. We'll see what to be done. We'll set a committee बिठा के बात करेंगे ना. And उस टाइम तक ना मेरा पूरा ये हो गया था कि अरे यार, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है. Like, am I just an object? Just because मैं थोड़ा लड़की हो जैसे हो doesn't mean कि I'm like open for anybody to come and have a bite, right? मुझे वैसे फील होने लगा था. I went to bandstand यहाँ पे गार्डन है. मैंने वो गार्डन में बैठा था and I am like 90% sure I'm going to die today. Why you are gonna kill yourself? हाँ? You gonna kill yourself? Yes, मैंने प्लान किया था I'm going to suicide. Because वो प्रेशर इतना बिल्ड हो गया था कि बचपन का इतना ट्रॉमा, फिर कॉलेज में 2 साल मुझे ब्रेक मिला और यहाँ पे अभी ये फिर से स्टार्ट हो गया है. And this is like my first job जहाँ पे ये हो रहा है, मतलब मेरी जिंदगी भर मेरे साथ होगा. And I always feel I don't want to be that person, right? Like I have some other identity also. तो मैंने डिसाइड किया मैं जान दे दूंगा, मर जाऊंगा. तो what I did, I don't know, heat of the moment ना, मैंने घर पे कॉल लगाया. मैंने घर पे इतना ही बोला and my house people were very happy, ठीक है, कि I was hired in that 5-star thing. क्योंकि मेरी दादी की छोटी बहन वहां पे काम करती थी. सो शी यूज्ड टू गेट पेंशन, शी यूज्ड टू गेट ऑल. सो एक हिंट होगा तो आपको पता चल जाएगा क्या है, बट आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस ब्रांड. तो मैंने घर पे बोला कि इधर मैं कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं कोई और कोर्स कर रहा हूँ, मैं मास मीडिया ज्वाइन कर रहा हूँ, या मैं सुसाइड कर रहा हूँ. ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन दे दे. हाँ, मैं होटल में आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा. एंड वो लक्ष्मी पूजा का दिन था, दिवाली का एक दिन, फर्स्ट डे ऑफ दिवाली. ठीक है,
मेरे होटल में मुझे बुला रहे हैं to give me that Diwali gift and all, because of course I'm an employee. I didn't go there. I went and the hotel was in Bandra only. तो मैं बाहर bandstand पे हूँ. Good hit. Yeah, it's in Bandra only. And apparently my uncle had worked there like in his 80s or 90s something. तभी वो brand कुछ और था. So I am there and मैं 100% श्योर हूँ कि मैं मरने वाला हूँ. मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे मैं मरने वाला हूँ. मेरे आई थिंक डैड ने फोन उठाया था, डैड या चाचा याद नहीं है. उन्होंने बोला कि जस्ट कम हो. मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं पूछूंगा. आई जस्ट डोंट वांट टू बी इन दिस होटल एनीमोर. आई वांट टू नॉट वर्क हियर और इन एनी अदर होटल फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट. क्योंकि देन व्हाट दे थॉट इज, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, शिपिंग में कर देंगे. क्योंकि कैथलिक्स का वो कल्चर होता है ना, कुछ नहीं तो शिप में भेज दो. मैंने बोला शिप नहीं, कुछ नहीं, मैं HM करूंगा ही नहीं. ईदर आई एम डूइंग BMM और एल्स आई थिंक आई एम गोइंग टू डाई. तो दे आर लाइक ओके कम होम. फिर मैंने बांद्रा स्टेशन पहुंचा, मैंने ऑटो लिया वहां से. मैं बांद्रा स्टेशन पर फिर से कॉल किया. मैंने उनको बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बता रहा, आई जस्ट डोंट वांट टू डू दिस, गिव मी एन एस्केप फ्रॉम दिस, और मैं ट्रेन के नीचे जाके मर जाऊंगा. तो they're like just come home, we'll sort this out for you. So ये हुआ. I think I went home. They tried pacifying me. एक बार उन्होंने पूछने का कोशिश किया, मैंने बोला मैं नहीं बताऊंगा क्या हुआ. And then the next day my dad called the manager जो था गुजराती भाई, same college, and they gave me admission. अच्छा. So I think I was the second last student in that batch. Okay, BMM की जिसमें अंजलि थी. Okay. So you guys are working together from college? Yes. No, after college we were working individually अलग-अलग से. Then we started this. अभी हमें सिर्फ 4 साल हुए थे. So then that's how I came out of that. और उसके बाद भी जब मैं कॉलेज आया ना, तभी कॉलेज में आई थिंक कुछ तो एडमिशन का चल रहा था. तो उस टाइम में मैंने ना BPO ज्वाइन कर लिया था. क्योंकि मेरे लिए कैसे था, माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर एवरीथिंग. लाइक आई नो मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ. मुझ में आई थिंक कुछ भी दुनिया में टैलेंट नहीं होगा, बट मैं बात कर सकता हूँ. कम्युनिकेशन स्किल इज द बिगेस्ट स्किल. तभी नहीं था, तभी इट वाज कंसिडर्ड टू बी लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम. अच्छा. तो फिर भी मैंने तभी BPO आई थिंक 2 महीने ही किया था. फिर जब कॉलेज ज्वाइन हुआ चालू हुआ ना, तब मैंने सोचा नहीं मैं BPO कंटिन्यू करूंगा और मैं BPO में काम करूंगा अभी. आई थिंक आई एम मेड फॉर BPOs. जो परम टूटा, बट वो भी एक फेस था. BPO लाइफ, मतलब वो लाइफ भी अलग लाइफ है. इट्स अ फन लाइफ though. ये फन बोल सकते, नहीं भी बोल सकते. Some people have ruined their life in BPO. In BPOs happens. अभी जैसे वैसे कर. But yeah, उसके बाद what you were about to do? So जैसे ही BMM हो गया ना, BMM के बाद आई थिंक अगेन मैंने BPO ज्वाइन किया था. So this was for the pocket money or you were just doing it for the sake of doing it? BPO communication. मुझे ऐसे फील होता था इंडिया में nobody knows to speak in English. क्योंकि there was a time in life when I was extremely good with English. Like अभी मेरी इंग्लिश ना बहुत खराब है. क्यों? क्योंकि मैंने सोचा अभी इंग्लिश मैंने मास्टर कर लिया, अभी मैं फ्रेंच सीखूंगा. So I started learning French. So you can speak French? I lost my English also. Wow. The only reason why, क्योंकि दोनों का language is very different, right? English में you have male, female. French is very different from English. Words अलग है, grammar अलग है. वहाँ पे ये नहीं होता, object form नहीं होता. Everything is male and female. जैसे हिंदी में कैसे होता है? Table, stealing, pulling और नपुंसकलिंग. So French में नपुंसकलिंग नहीं. This was also a term for. I know. Been there, done that. No, been there, happened. Being चल ठीक. So हाँ, वो भी चिढ़ाते थे स्कूल में. Oh God, हिंदी क्लासेस वाला टेरर. इसीलिए मैंने 12th में हिंदी नहीं लिया था. 11th में हिंदी नहीं लिया था, मैंने फ्रेंच लिया था. So 11th से was learning French, but French का प्रॉब्लम क्या है? There is nobody who in Mumbai at least who speaks French. Yeah. तो है ही नहीं कोई बात. One of my friend does a podcast in French. Oh, He stays what's it? Silo called. So he stays here only, Dadar में.
and when he was in my gym, so he rejoined my gym which I shifted. तो बीच में आ गया था, he's like कि मैं podcast कर रहा हूँ. I'm like okay, तो क्या I thought कि वो जितना आ रहे हैं astrology वाले podcast कर रहे हैं. So he's like, no, I'm doing it in French. I'm like, oh, wow, because no one is doing it. India में कर रहे हैं. हाँ, and he's like कि मेरा audience भी international है. I'm like, very good, because क्या होगा मालूम है, this French people pay you triple, correct. उनके brand promotion के लिए, उनके कुछ इसके लिए, correct, of course. and he's like कि guidance. I'm like, हाँ, ये कर ये होगा, तेरे को सिर्फ consistency रखने का, then you will boom one day. अचानक से तेरे को पता भी नहीं चलेगा, and then you will be like, oh my god, I'm a star. But yeah, but वो एक issue रहता है communication का कि French, once you learn French, your English gets like heavy. It ruins because you forget all your vocabulary. Madam miss you. So I only know two things now in French, I think. क्या? First is je m'appelle level और je ne vous parle pas vous français. That was the statement जो मेरे को क्लास में सबसे पहले सिखाया था. So the first statement I learned in French was je ne vous parle pas vous français, which basically means I don't know to speak French. और अभी मुझे से वो realize it's so stupid है. The first thing your teacher is teaching you to speak is I don't know to speak French. Reverse connotation. ये अभी भी होता है by the way. अगर आप 11th-12th में अगर आप admission लेते हो and you choose French as a foreign language, अभी भी the first statement they teach you is this, that you cannot speak French. और जो पढ़ाने आते हैं वो प्रोफेसर को ही फ्रेंच बात करने नहीं आता. Funny. And ये होता है सिस्टम में होता है. I've seen. I want right now I want to learn Sanskrit. Oh, I'm very fascinated for Sanskrit and I'm fascinated to learn Latin. Sanskrit and Latin might be similar. It is thoda bahut because Latin is also considered the mother of all European languages, right? Sanskrit is the base of all other scripts, but Latin is somewhere lost, and I really love how the way it sounds. Like there are few prayers जो हम बोलते हैं जो Latin में बोलते हैं, जो actually सब लोग नहीं बोलते हैं. ये मुझे मेरी दादी से सीखा है मैंने. मेरी दादी जो थी ना वो थोड़े प्रेयर Latin में बोलते हैं. I like some of the Catholic prayers which sound like war. War? हाँ bro. Some are there, specifically some which sound so furious. If you sit, you will become Catholic. Oh, say proper Roman prayers, like वो church, वो time के church से जो war के time पे बोला जाता. And those sound so precious, and the rhythm they have now, it's very beautiful. सुनना पड़ेगा यार. Like this comes in games and everything. No, तो I discover. Oh, अच्छा. Again, you're a gamer boy. I do everything that comes in front of me. I like to discover more and more things. So, जैसे मैंने बोला कि I like to research about anything, everything. I just like to consume. Because keeping information with me is my biggest. So I think that was one of the reason why now I get a reason why I also have a PS at home. I have a PS3, जबकि मुझे गेम्स पसंद ही नहीं थे. But I think वो क्यूरियोसिटी था कि ये क्यों खेलते लोग, क्या होता है. Then PS ये अपना GTA 5 में मैं पूरा ऐसे हो गया था. दिन भर सिर्फ GTA 5. ADHD. Yeah. Then फिर बाद में जब छूटा तो completely छूटा. Now it is just kept that. That is the dopamine rush which we are running behind. And वो भी मैंने कब ऑर्डर किया था जब मैं वेकेशन के लिए गाँव गया था. So my village is Goa basically. तो हम गोवा गए थे और हमने दिल्ली से ये PS मंगाया था. वो लोग पता ना क्रैक्ड वर्जन देते हैं. I know. So ये क्रैक्ड वर्जन मंगाया था और हम पूरा दिन सिर्फ खेलते रहते थे. Like I have a 2 or 3 year sisters kids in the house. वो लोग ना हमारा रिमोट ऐसे लेने का कोशिश करते हैं क्योंकि हमने घर पे बोला था उनके लिए मंगाया है, पर हमें खेलते रहते थे. But yeah, continuing to journey after your entire this, अभी कुछ difficulties face करता है तो? So अभी ना I feel I am in a very secured place in life. But this is your own company and everything. Correct. So 4 years back, जैसे मेरा like I used to work for a TV channel basically, एक न्यूज चैनल के साथ मैं काम कर रहा था. Apparently हिंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, फिर भी हिंदी न्यूज चैनल में था. वहाँ से
अगेन मीडिया में मेरे साथ ना ज्यादा इंसिडेंट नहीं हुए है, लाइक अगेन, बट टू गिव यू अ रेफरेंस, व्हेन आई शो राइट फॉर अ न्यूज़पेपर ना, वहां पे मेरी एडिटर थी. नाउ अगेन दिस इज वन इशू विच आई थिंक वी शुड डिस्कस, और ये लोगों को भी पता होना चाहिए. व्हेन यू, जब आप ट्राई करते हो सपोर्टिव होने के लिए, ठीक है, नाउ व्हेन आई से कि एलजीबीटी कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस चाहिए, एक्सेप्टेंस इज इन मेनी वेज, सपोर्ट इज इन मेनी वेज. ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे ना जो ऑफिस थी वहां पे ना मेरी एक एडिटर थी. लाइक आई वाज वन ऑफ दोस लकी पीपल जो एक न्यूज कंपनी, एक न्यूज पेपर में आई वाज हायर्ड एज अ सब एडिटर राइट आफ्टर माई TY. लाइक पता है ना वो जर्नी होता है, फर्स्ट यू आर अ कॉरेस्पॉन्डेंट, फिर सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, फिर सब एडिटर, फिर सब एडिटर, फिर एडिटर. मेरे को इंटरव्यू में, आई थिंक ये इंटरव्यू में भी मैंने को 6 राउंड दिए थे, एंड आफ्टर 6 राउंड आई वाज डायरेक्टली हायर्ड एज अ सब एडिटर, जो मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता कैसे हो गया, क्योंकि नो मीडिया एक्सपीरियंस, ओनली BPO एक्सपीरियंस. ठीक है, खाली मैंने वो न्यूज चैनल में काम किया था. तो यहाँ पे जो मेरी एडिटर थी ना, सो आई हैंडल 4 डिपार्टमेंट्स, लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, बॉलीवुड न्यूज एंड बेसिक न्यूज, जनरल न्यूज नेशन का. तो मेरी जो लाइफस्टाइल की एडिटर थी ना, आई यूज्ड टू सिट विथ हर ओनली, क्योंकि शी यूज्ड टू लाइक मी एज अ पर्सन, क्योंकि देन आई वाज थोड़ा विटी ऑल्सो. देन उस टाइम पे ना शॉन मेंडिस या टेलर स्विफ्ट, ये लोग ना इतने पॉपुलर नहीं थे व्हेन आई हैड जॉइन, एंड आई वाज लाइक अ स्विफ्टी पूरा दिल से. देन बहुत सारे ऐसे ना पॉप रेफरेंसेस ना लोगों को नहीं समझ आते थे, क्योंकि टिपिकल न्यूज़पेपर है, आप सोच सकते हो कैसे लोग रहते हैं वहां पे. सो मैं गया ना, इसको मैं बहुत अच्छा लगा. सो आई डोंट नो व्हाई हाउ शी मैनिपुलेटेड एवरीबॉडी टू मेक मी सिट नेक्स्ट टू हर. अभी मैं उसके बाजू में बैठने लगा, सो शी यूज्ड टू फोर्स मी कि अरे नेविल तू ऐसा है ना, एक काम कर, तू ये मेरा लिपस्टिक लगा, अरे तो ऐसा है ना, तू ये मेरा नेल पेंट लगा, अरे तो ऐसा है ना. एंड शी यूज्ड टू से दिस एग्जैक्ट सेम थिंग, तू ऐसा है ना, टेक्निकली टेकिंग माई effeminate साइड, एंड मुझे पहले ही बॉक्स में डाल दिया कि अरे ये तो गे होगा, तो इसको ना मैं अभी एक ब्रेव गे बनाऊंगी. तो वो मुझे बोलती थी ऐसे कपड़े पहना कर, वैसे कपड़े पहना कर. So she was trying to decorate you. Yeah, so basically she had made me her project. Okay. Like I accept gay people so much that I'll make him like a proper gay. Okay. She never even asked for my consent कि whether I like it or not. अभी मुझे ऐसे फील होता है गेज में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. There are some who are very masculine, there are some who are very feminine. ऐसे बॉटम्स भी होते हैं जो बहुत masculine होते हैं, ऐसे टॉप्स भी होते हैं जो बहुत feminine होते हैं. Correct? It's not one straight line. It's very diverse. तो यहाँ पे just because she wanted to show that she supports the community, वो ना मुझे एक प्रोजेक्ट समझने लगे थे, जहाँ पे she is pressurizing me to do things which I don't even want to do. और like believe it or not, our society is not ready for those guys. ठीक है, the way others used to behave with me because of this girl was very very bad. Like मैंने वहां पे आई थिंक 1 साल काम किया है. 1 साल मैं वो कंपनी में अकेले लंच करता था. There was nobody. It was an open cafeteria. माइक्रोवेव था, सब कुछ था, सिर्फ खाना खुद का लाके खुद खाना होता है. If I used to sit on this table ना, बाकी का पूरा ऑफिस उधर बैठा था. Like पूरा आइसोलेट कर देते थे. And I used to feel that मैंने ऐसे क्या कर दिया यार. Like it's not even me who's doing it, it's somebody else pressurizing me to do some things. और तब तक लकीली क्या हो गया था, हमारा फ्रीलांस शुरू हो गया था. Like अंजलि गॉट फ्यू प्रोजेक्ट्स, तो उसने मुझे इन्वॉल्व कर दिया. फिर हमने एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, एक बड़े रेस्टोरेंट के साथ हम काम करने लग गए एज अ फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग PR. तो वो स्टार्ट हो गया ना, तो देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ व्हेन आई रियलाइज्ड कि ना आई डोंट वांट टू बी समबडी शो डॉल. जस्ट बिकॉज तुझे प्रूव करना है कि तू सपोर्टिव है, तो तू किसी और के लाइफ में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकती. अगर मुझे पसंद होता और मैं अगर बोलता अरे यार आई वांट टू डू अ मेकओवर, हाँ मेकओवर, बेसिकली उसको मुझे एक मेकओवर देना था. क्यों? क्योंकि उसको सबको बताना था कि शी इज सो जेनरस, शी इज सो काइंड, प्रो LGBT, एंड मतलब नॉट इन अ गुड वे, नॉट इन अ वे दैट
okay, I support LGBT. In a way, I do charity to LGBT. So वो इसका प्रोजेक्ट बन गया था. She might be a nurse. हो सकता है यार, she might be a narcissist. Then और उस टाइम में ना तुम्हें समझ नहीं आया था कि why am I only the one who's feeling उल्टा, मुझे क्यों बुरा लग रहा है. मुझे अभी भी याद है, ये लोग ना मूवीज के लिए जाते थे, ठीक है, एवरी 2 वीक में 3 वीक में ना पूरा ऑफिस ना साथ में मूवी जाता था. बट दे शुड नॉट टेक मी बिकॉज दे वुड बी लाइक अरे नहीं ये ऐसा है तो इसने मुझ पे हिट कर दिया तो इसने ये किया वो किया. एंड आई यूज्ड टू थिंक भाई आई ऑल्सो हैव सम टाइप इन लाइफ. मैं क्या हर रैंडम को थोड़ी ना हिट कर रहा. But you basically you are dating men, or you won't like to date men? So I dated a girl for 3 years. Then I dated a guy for 6 months. After that, I decided not to date anybody for now. Because I was like, कि unless I am not stable with my thoughts or my actions, मुझे नहीं करना चाहिए. Because again, मुझे किसी और को वो लूप में नहीं डालना है. और ये सबके actually this is a good advice for everyone. Because लोग क्या करते हैं रिलेशनशिप में आके ये चीज में फंस जाते हैं कि खुद की आइडेंटिटी ही भूल जाते हैं. क्या रोल है. करेक्ट. और उसकी वजह से 99% ऑफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आते हैं. सो मुझे वो नहीं चाहिए था. आई रियलाइज मैं खुद ही अपने में सेटल्ड नहीं हूँ अभी तक. मैं खुद ही अपने आप को नहीं जानता. मैं क्यों किसी और को परेशान करूँ. क्योंकि आई नो हाउ आई एम व्हेन आई एम इन अ रिलेशनशिप. आई एम वेरी डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन. इमोशनली हो जाएगा. लाइक आई नीड दैट कॉन्स्टेंट. And it comes with ADHD also, right? Like we forget things like 50 times a day. So you need somebody to be a body double to help you understand. Then I have a set routine. मेरे पास 50 to-dos होते हैं. I make my full route. और ये calendar है, Google Calendar मैं use करता हूँ to schedule my things. तो क्योंकि if I don't do that, I cannot function. And not everybody accepts that. ADHD paralysis is real too. Which people don't understand. And जब मेरे को होता है, I'm just sitting. I'm just not doing anything. I'm just sitting. And I do this in my office. Sometimes, you know, like for an entire day of working, मैं सिर्फ बैठा हूँ. लोगों को लगता है ना मैं टाइम पास कर रहा हूँ. See, I'm not even on my phone, to be very honest. मेरे सामने सिर्फ एक लैपटॉप खुला रहता है. मैं सिर्फ बैठा हूँ. मुझे पता है मुझे ये काम करना है. बट नहीं हो रहा है. बट मुझसे हो रहा ही नहीं है. I actually literally start crying कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है. Then I try breaking that task into 4 things. उसमें से भी एक चीज कर लूंगा फिर बाकी के 3 हो रहे ही नहीं है. Like क्योंकि yesterday वो वीडियो एडिट जैसे कॉल गया मुझसे हुआ ही नहीं. वो DaVinci Resolve was open in my laptop. I'm looking at it. पर मुझसे हो रहा ही नहीं है. And I started crying और मैं रोते रोते सो गया. कल मैं 8 बजे ही सो गया रात को. परसों के दिन भी मैं 8 o'clock को ही सो गया था क्योंकि काम करने नहीं हो रहा है कुछ. और मैंने कल भी डिनर नहीं किया. परसों भी मैं डिनर नहीं किया. कल मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि मैं सुबह उठा ना. आई वोक अप थोड़ा लेट एंड आई स्टार्टेड फीलिंग अनवेल. तो मुझसे खाना ही नहीं हो रहा था. बट मुझे ऐसा था यार दिमाग में कहीं नहीं है काम करना है वो काम करना है. माई इंटर्न कॉल्ड मी. शी इज लाइक सर ये चेक करके दे दो. माई ग्राफिक डिजाइनर कॉल्ड मी ये चेक करके दे दो. मेरे को इतना ओवरलोड हो गया चीजों का. मेरा शिट इतना सब करना है. देन आई टुक अ डायरी. आई स्टार्टेड राइटिंग. मैंने फर्स्ट लिखा और फिर मैंने लिखना बंद कर दिया. आई थिंक कॉल्ड और मैसेज अंजलि कि अंजलि मुझसे सच्ची में आज नहीं हो रहा है. कैन आई डू वर्क फ्रॉम होम. आई प्रॉमिस आई वर्क. मैंने उसको ये भी लिखा. आई कैन शो यू दैट स्टेटमेंट ऑल्सो. आई टोल्ड हर आई प्रॉमिस आई वर्क. ठीक है. और मैंने सोचा एक चीज जो मैं कर सकता हूँ वो है एडिटिंग. बाकी सब गया बाढ़ में. मैं ना एटलीस्ट एक वीडियो एडिट कर देता हूँ क्योंकि इट वॉज आई थिंक 26 मिनट्स का वीडियो. अच्छा. सो अराउंड 18 मिनट्स और 19 मिनट्स मैंने कर दिया क्योंकि इसमें भी कैसा है ना उस बीच में बहुत सारे ना स्टटर आ रहा है फिर साउंड आ रहा है तो उसको मुझे मैनेज करना है. एंड वी ओनली हैड 1 ऑडियो रिकॉर्ड. हमने सिर्फ मेन ऑडियो से ही किया था जो माइक कनेक्टेड था. तो नॉर्मली हम लोग एक बैकअप ऑडियो भी रखते हैं. इस बार हमने बैकअप भी नहीं लिया था तो मैं उसी पे रिलायंट हूँ. और उसका वॉल्यूम भी थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था. मैं वो सब बैलेंस आउट कर रहा हूँ फिर इफेक्ट्स डाल रहा हूँ. 18 मिनट डाउन एक कॉल आ गया. आई एम कम्प्लीटली फ्रोजन. माई मदर इज कॉलिंग मी. अरे डिनर के लिए आ जा. आई स्टे लाइक आई हैव अ रो हाउस. ठीक है. ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर टेरेस. सो माई रूम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर. मुझे सिर्फ फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर जाना है खाना खाने के लिए.
मुझसे वो भी नहीं हो रहा है. आई एम जस्ट टक ऑन माई बेड ऐसे. क्योंकि एंड यू नो आई थिंक यू रिलेट टू इट कि तुम कितना भी अपने आप को पुश करो, प्लीज नेविल, आई एम बेगिंग टू माई सेल्फ, नेविल गेट अप, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. मेंटली ना मैं वो बैटल में हूँ, और मैं वो बैटल में इतना थक गया मैं सो गया. आई जस्ट ट्रिप्ड एंड आई वेंट टू स्लीप. I see caffeine उधर साइड में होते हाँ, caffeine का does that work? hyper focus helps. So I don't rely on medication, but वो सिर्फ मैं जिम के लिए यूज करता So when I talk about medication also now, my doctor, he wanted to give me medication to tackle ADHD पूरी तरीके से, ठीक है. बट मेरे में वो डिप्रेशन का भी एक सीन था जो बीच में लिंगर कर रहा था, एंड मेरा स्लीप का प्रॉब्लम था. तो द टैबलेट्स व्हिच ही गिव्स मी फॉर ADHD ना, they are basically called melatonin tablets. है. I know sleep. So melatonin is actually ना, it's a misconception कि melatonin सिर्फ sleep के लिए है. Melatonin का actual reason है to give you a proper time cycle. अभी हमारे दिमाग में कैसे रहता है, like मुझे sleep का प्रॉब्लम है, बट मुझे 6 बजे तो नींद आ ही जाएगी, राइट. 6 बजे में सोऊंगा तो मैं डायरेक्टली 1 बजे उठूंगा. सुबह के 6 बजे सो के दोपहर के 1 बजे में उठ जाऊंगा. बट मुझे क्या करना है, उसी को ना शिफ्ट करके ना पीछे लेके आना है कि मैं 11 बजे सो के सुबह 6 बजे उठूं. तो मेलेटोनिन टैबलेट्स एक्चुअली उसके लिए होते हैं जो आपके ब्रेन के ना वो क्लॉक को दे ट्राई टू रिटेन. सो ये मुझे मेरे डॉक्टर ने समझाया था, लाइक आई एम गिविंग यू दिस टैबलेट्स बिकॉज दे विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेट योर क्लॉक बैक ऑन टाइम. इट इज नॉट फॉर योर स्लीप, क्योंकि मेलेटोनिन बेसिकली ब्रिंग स्लीप टू यू, राइट. तो ये क्या करेगा, तुम्हारे जो स्लीप न्यूरॉन्स है ना, उनको पहले ही मेलेटोनिन दे देगा सो दैट तुम जल्दी सो जाओ. तुम्हें गहरी नींद नहीं आएगी, जो तुम्हारी नींद है ना वही तुम्हें आएगी, बट सुबह 6 बजे की जगह पे 11 बजे आएगी. एंड दैट एक्चुअली हेल्प. मैंने अभी दवाई लेने सब बंद कर दिया है, लाइक इट्स बीन लाइक 6 months, because again visiting a psychiatrist is a very tricky thing. Because when I started this journey of going to a psychiatrist, मैंने घर पे भी नहीं बोला था ये, मैंने खुद से ही किया था. बिकॉज वो बोलते ना हम एक पीक पे होता है जहाँ पे हमें फील होता है. People, I'm sorry. No, not. If people get confused. People go to psychiatrist, they avoid going to a psychologist. Correct. वहाँ पे उन लोग का गलत हो जाता है. और मेरा जो साइकाट्रिस्ट है ना, उसी के यहाँ पे ये भी आता है, फिजियोसाइकोलॉजिस्ट भी आता है. सो प्रॉब्लम क्या हुआ, जब मैंने साइकाट्रिस्ट स्टार्ट किया ना, साइकाट्रिस्ट आपको दवा देता है, बट साइकोलॉजिस्ट आपको थेरेपी देता है. तो जब मैंने एक थेरेपी ली ना, मेरी इतनी फट गई, मैं सेकेंड टाइम गया ही नहीं. You reflect this. It is so bad, yeah, and you are not ready for it. Like एक इंट्रो सेशन होता है, इंट्रो सेशन के बाद जो फर्स्ट सेशन हुआ ना, लाइक एक सेशन में, एक तो ना, नाउ द प्रॉब्लम इज people would never consider me having ADHD is because I can, जो आज हुआ नहीं, I'm so sorry, I can stick to a topic and continue on that topic. तो लोग बोलते हैं अगर तुम्हें ADHD है ना, तो तुम है ना एक टॉपिक पे बात नहीं कर सकते. तुम घूमते रहोगे, जो आज एक्चुअली हुआ हमारे साथ. That is because of me. No, but I take the blame. No. It's me also. It happens with me also. But मेरा कैसे है ना, when I'm too much into one topic ना, I can hyper focus. I know, see. So वो ना डॉक्टर्स नहीं समझते. तो it took me 2-3 doctors for them to understand कि I actually have ADHD. क्योंकि उनको ऐसे फील होता था कि अरे नहीं यार, ये तो 30 मिनट के सेशन में 30 मिनट मुझसे बात कर सकता है. He is not getting distracted here and there. बट उन्होंने मेरा वो वाला साइड ना एक्सप्लोर नहीं किया था. देन आई गॉट अ राइट डॉक्टर हु एक्चुअली रियलाइज्ड कि अच्छा दिस इज व्हाई यू आर डूइंग इट. और मेरे को, आपको कैसे पता चला ADHD? Because your eyes, and I secondly I'm blessed with something which is reading a person's mind. नहीं खुद के ADHD क्या होने में? वही the same thing. Eyes, my eyes run here and there. I can't make eye contact. Secondly, reading person's mind is मैं खुद का दिमाग पढ़ सकता है, मतलब as in I can keep myself as a alternate self and I read yourself. So that once that ability started coming in, वो kick in हो गया कि I have ADHD. And मैं diagnosed जब हो गया था तो dyslexia के लिए हुआ. Oh, okay. They never pointed out कि मेरे ADHD बाद में diagnosed हो गया.
इन माई लेट 15-16 years का तभी. So तभी समझने लगा कि हाँ है. अभी भी आई एम प्लेइंग विद द बैटरी. आई नो. Playing with a finger. हाँ ब्रो, वो होता है. नहीं तो मेरे को बात करने को नहीं जमता. आई नीड सम. आई हैड मैंने एक लाइटर ला के रखा है उधर गोल्ड का. मतलब इट लुक्स लाइक गोल्ड बिकॉज आई लाइक गोल्ड. उसके साथ मैं खेलते रहता था पॉडकास्ट के टाइम पे. मुझे मेरी टीम ने फिडजेट स्पिनर्स 2-3 गिफ्ट किए थे. खेलो, काम करो. That is the reason why. That keeps the brain stimulated. नहीं तो काम नहीं होता है. So अगर किसी को ADHD है तो सिंपल एक ट्रिक है फाइंड आउट करने का कि do a 30-minute challenge with yourself. Try to do a task. अगर तुम लोग ने, और खुद को बोलने का, फोन को हाथ नहीं लगाने का. अगर तुम लोग ने फोन को हाथ लगाया और तुम लोग भूल गए कि क्या काम कर रहे तो there are chances, possibilities. मैं confirmation नहीं दे रहा, there are possibilities that you might have ADHD. Because अगर तुम लोग फोन पे हाथ लगाते हो, रील्स देखते हो, तो वो एक स्टिमुलेशन ग्राउंड रहता है तुम लोग का कि हाँ भाई हाथ भी चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है. डोपामिन चाहिए. You know मुझे कैसे पता चला? This is like the stupidest thing in life. मैं जैसा हूँ मैं अभी भी वैसे ही हूँ. One fine day अंजलि sends me a आई थिंक रील था या पोल था और उसने मुझे बोला कि नेविल ये तू है, ये तेरा प्रॉब्लम है. और वो एक्चुअली पोल था, वो जो होता है ना अभी बहुत ट्रेंड में भी है, एड योर्स करके फिर डॉट करना होता है, डू यू डू दिस, डू यू डू दैट, डू यू डू दैट. तो वो ये था ADHD टेस्ट और उसमें सब कुछ लिखा था एंड आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग. एंड मुझे ना बहुत वैलिडेशन फील हुआ यार जब मैंने वो फर्स्ट टाइम देखा ना कि मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है. एंड इस टर्म के लिए कुछ तो नाम है. उस दिन मुझे तो फील हुआ, ओह शिट, देयर इज समथिंग व्हिच इज देयर व्हिच इज यूनिवर्सल, दिस इज नॉट जस्ट मी. क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू डोंट डिस्कवर ADHD तुम्हें ऐसे फील होता है कि ना ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इट्स योर फॉल्ट, यू आर रॉन्ग, यू नो, यू व्हाई डू यू डू दैट, लाइक फिजिटिंग. मेरे घर पे मुझे थिएटर नहीं लेके जाते थे लोग क्योंकि मैं थिएटर में 3 घंटे सीट पे बैठ नहीं सकता. That was their exact statement every time. But people don't know that some people are neurodivergent and neurotypical. Correct. So problem ये हो जाता है neurotypical लोगों के साथ कि उन लोग को नहीं समझ man. And सबसे funniest part, when I'm going to sleep, my personality start talking with me कि bro क्या चल रहा है. I do it on the road also. It happens. And I sometimes actually talk and people think I'm mad. ये बचपन में होता था मेरे साथ. मैं गाड़ी वाड़ी चलाता रहता ना तो मैं खुद से कभी कभी बात कर लेता है. बेड पे रहते तो बेड पे I'm talking with myself and I know that personality कि तू है भाई, तू I have given the existence है, उन लोग एक्सेप्ट किया है मैंने and उन लोग का परफेक्ट स्थान भी दिया मैंने कि हाँ भाई तू ये. तो people might think कि भाई तो पागल नहीं bro. It is there. We have that. And once we take the medication, it silences out. Correct. They kill the personalities in you. Which is important. तो लकीली मेरे डॉक्टर ने वो नहीं किया मेरे साथ. He just helped me थोड़ा मेरा टाइम को ये करने के लिए, which again stopped. क्योंकि थेरेपी आ गई. Crazy. But you have anything to share in the end? So basically एंड में तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि टू बी ऑनेस्ट द एंटायर रीजन फॉर डूइंग दिस इज ऑल्सो कि अगर ना एक भी कोई बंदा होगा ना जो ऐसे स्ट्रगल कर रहा होगा विद एफेमिनिटी और विद बुलिंग एंड ऑल, देयर इज नो रियल एग्जाम्पल टू शो कि ना यू नो इट सरपासेस, इट जस्ट अ फेज. और वो एक्चुअली वो सिर्फ बोलने वाला फेज नहीं है, बट जैसे तुम बड़े हो जाते हो ना लाइफ बहुत चेंज हो जाती है. आई रिमेंबर as much as I remember पूरे बचपन में सोचता था why me. I think I should die. एक बार तो मैं सुसाइड करने गया था. मैं एक्चुअली ब्लेड लेके ऐसे खड़ा था और मेरी बहन ने मेरे को पकड़ लिया सुसाइड कर दिया. I was self harming this. I had it back then क्योंकि it used to all come to me, right? अगर किसी ने मुझे बुली किया, अगर मैंने किसी को बोलने की कोशिश की, वो लोग बोलते थे कि तुम्हारी गलती है जिसकी वजह से ये लोग तुझे ऐसे बोल रहे हैं. So मुझे ऐसे फील होता था कि अगर मैं ही प्रॉब्लम हूँ एंड इफ आई डाई द प्रॉब्लम एंड्स राइट देयर. बिकॉज आई स्टिल फील कि अगर मैं मरता हूँ मेरे घर वाले मैक्स टू मैक्स 1 साल रोएंगे, 2 साल, सॉरी 1 महीना रोएंगे, 1.5 महीना रोएंगे, हर साल मुझे याद करेंगे, बट फिर ना इट जस्ट एंड्स देयर. कुछ सालों बाद वो पूरी तरीके से भूल जाएंगे, वो खुद इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे.
It's not that they need me for their survival. वो लोग कुछ ना कुछ करके सर्वाइव कर ही लेंगे. मेरी माया इतनी प्रबल है, ऐसे कृष्ण ने बोला था, मेरी माया इतनी प्रबल है कि लोग तुम्हें 3 दिन में भूल जाएंगे. हाँ, and I still believe that कि even if I die today, my friends, my family, they'll remember me someday. उनको ना ऐसे याद आएगा. Like मैं ऐसे मरे हुए लोगों को भी मजाक बनाता हूँ. I'm so sorry, I should not do that. But because again, I feel there's humor in dying also. Like one of our close person recently died. तो अभी भी it's just a way to remember him, to be very honest, क्योंकि again he played a part in our life. So I also feel कि अगर मैं मर जाऊंगा ना तो कैसे at least मेरा जो ये पूरा जो struggle है, now waking up every day in the morning is a challenge. Because when you go to sleep, it's okay, it's fine. Head fun. बच गए. So when you go to sleep, when you wake, जब तुम सोने जाते हो और जब तुम जगते हो, जो thoughts तुम्हें आते हैं ना first, usually they're supposed to be good thoughts. They're supposed to energize you. They're supposed to make you feel powerful. But then वो affirmations देने होते खुद को कि you are the best, you are this, you are that, जो मेरे therapist ने भी मुझे बोला था. But मेरे केस में कैसे हो रहा है ना, when I go to sleep, when I wake up, जब मैं अपनी आंखें बंद रखता हूँ ना, मुझे ना वो सारे ट्रॉमा याद आते हैं जो मेरे साथ हुआ है. Then I start feeling कि अगर मैंने ये ऐसे किया होता तो शायद से ये नहीं होता. अगर मैं वहां नहीं गया होता तो ऐसे नहीं होता. Why did I go there? Was it me who did that? तो कभी कभी से फील होता है कि ना, if I die, it all ends there, right? At least I will be out of it. Now that I'm to spirituality, I know it will not end to it. But now you are completely not into spirituality. Like completely है कि नहीं है? I am completely, मतलब at least मैं church में बहुत active. If I suggest something, would you like to follow it? I'm not saying कि तू कुछ कर, but if you like to, I'll give you 2 options: Art of Living or Sadhguru. Those two are the best practicing meditation centers in India, which are there. So I like you to go and do try that sadhana for 90 days at least. ठीक है, 90 days minimum, or take diksha, which is the lessons, and come home and then try it at home. So उससे क्या होएगा? You'll start accepting. Correct. The main problem with the community members is acceptance and validation. Self-acceptance. 2 things. So अगर तुम लोग validation और self-acceptance सीखोगे तो तुम लोग बहुत आगे जाओ. And because तुम्हें नहीं चाहिए लोगों को, you think कि people's acceptance and people's validations keep you who you are, but that is not the thing. You yourself, when you accept yourself, it's enough. It's enough. Absolutely, I completely agree with you. And actually, that's the message also for them also. It doesn't matter who accepts you, who doesn't accept you, because they just are passing through in life. जो important है वो है self-acceptance, जो बहुत मुश्किल है in today's time, because not only outsiders, the community itself is very judgmental. Like, I would not be accepted in the community because I am dark-skinned, I have tan on my face, I am a little fat. तो अगर मैं किसी को अप्रोच करने जाऊंगा, even as a friend, they would not accept me. Because वो लोग ने सिर्फ एक्सटीरियर पे ही जज कर लेते हैं. I might sound controversial in this, but क्या हो गया अभी कम्युनिटी में lust is more, love is less. Yes. Love is not existent. हाँ, तो सेक्स की वजह से ही वो कम्युनिटी जिंदा. Correct. वरना वो कम्युनिटी नहीं जिंदा होती. इसीलिए अभी ना, you will see a lot of people are moving out. There's no community left now. People have started doing the individual thing. Sab na, like, I'm not lying also. I have this friend, he is also an entrepreneur. So, मैं उससे ना उसी दिन बात कर रहा था, कोई तो event था. I was supposed to go for that event. Every 15th August को ना acceptance meet होता है. ठीक है, जहाँ पे कम्युनिटी के लोग, उनके पेरेंट्स आते हैं एंड दे डिस्कस अबाउट एक्सेप्टेंस, कि कम्युनिटी का एक्सेप्टेंस, फैमिली एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस. तो ना पहले ना ये इवेंट में ना अराउंड 200, 300, 500 लोग आते थे, और वहां पे ना ऐसे डिवाइड होता है. इफ यू वांट टू बी फोटोग्राफ्ड, आप ये साइड बैठोगे, अगर नहीं है तो वो साइड बैठोगे. तो 200-500 लोग आते थे, बैठते थे, अपनी स्टोरी शेयर करते थे. इस बार ना मैंने 10 लोग को पूछा, 10 के 10 ने मना कर दिया. और ऐसे भी नहीं कि कोई नॉर्मल लोग हैं, दे आर एक्चुअली वेरी प्रोमिनेंट इन द कम्युनिटी. दे लाइक, नो नेवर वी आर नॉट गोइंग, बिकॉज अभी ना इट्स नो लॉन्गर अबाउट कम्युनिटी.
It's only about physical, it's only about your looks, it's become very shallow. तो ये because I've seen this, the people from homosexuality are facing one fear of ending up alone in the old age. Yes, true. And ये हो रहा है. तो I just want to people लोगों को ये बोल रहा है कि भाई अगर तुम लोग अच्छा भी नहीं चाहते तो बुरा भी मत चाहो. अच्छा. Just be nice to them and however they are. That is it. I hope you like the podcast and you enjoyed You it. like the podcast? I am fine. I'm a same species as you. I like to talk. But मेरा चालू रहता है. But if people like the podcast, you know what to do. अगर आपको connect करने का आपको कुछ problems face हो रहे हैं, you can directly connect to him. उसका पूरा description में दे दूंगा description box में. और comment में भी उसका ये Instagram ID handle दे दूंगा. So you guys can connect to him directly. अगर आपको podcast पे आना है तो you can directly drop a mail or DM us. We directly reply. Especially मैं रहते तो मैं ही reply कर देता हूँ. But if you want to take membership, it starts from 89 rupees onwards. And yeah, अगर आप Spotify पे सुन रहे हो तो make sure that you give a 5-star rating. That is it for today. I hope you liked it. तब तक के लिए bye bye Shavak. Take care whatever it is. Signing off Dishan. Ram Ram. Thank you. Thank you.